वालेकुम प्यारे साथियों और ज़ीशान आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम सूर्या और मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज एक फिर नई सुबह के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज का मौसम थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, गर्मी भी लग रही है और थोड़ी सी ठंड भी लग रही है कि अब एसी खुला है तो ठंड महसूस हो रही है और जब हम सुबह सुबह में आ रहे थे तो गर्मी महसूस हो रही थी। तो ना साथियों, एक अच्छी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। अच्छी बात आज इस तरह की है कि जब आदमी अकेला हो तो अपने ख्यालात को काबू में रखे और जब किसी महफिल में हो तो अपनी ज़बान को काबू में रखे। दोनों बातों का मतलब एक ही है कि आप चाहे अपने मन में बातें कर रहे हो या किसी और से बातें कर रहे हो, ज़रा सोच समझ के बात करें। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बोलना कुछ और चाह रहा होता है लेकिन बोल कुछ और देता है, तो उसको अपनी सफाई का मौका भी ज़रूर दें। रिटर्न में जवाब फ़ौरन ना दें ताकि आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अच्छी बात अच्छी लगी होगी, ना कि बुरी आप समझते होंगे। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं, अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। जी ज़ीशान। और जनाब तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जितने भी बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी हमारे जितने भी बहन भाई हैं सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, शो के स्टार्टिंग में हमने एक बात की कि कभी भी अगले बंदे को सुनने का मौका देना चाहिए। बात हुई तो अनम आपसे हम ये बात ऑन एयर करते हैं। मेरी और अनम की तल्ख़ कलामी हुई, ठीक है जी। तल्ख़ कलामी के ऊपर जो है वो शायद मुझे गलत समझ आया या इसको गलत समझ आया, कुछ ना कुछ हुआ जिसको हम कहते हैं कि जब जिंदगी में, आज ही मैं एक हदीस पढ़ रहा था कि 2 दिन से ऊपर या 3 दिन से ऊपर किसी से तल्ख़ कलामी नहीं करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लोगों को समझाते हैं, अपना ही मोबाइल साइलेंट करना भूल जाते हैं। तो ये चीज होती है कि आपको अनम आपसे मैं मुखातिब हूँ, कहते हैं कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हों तो उसको जस्टिफाई अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको भी सुनने की आपके अंदर होनी चाहिए एक लिमिट। कहते हैं कि जिंदगी में जब आपको एक चीज का प्रेशर समझ आए और कभी कभार आपकी जुबान फिसल भी जाती है ना, ऐसा होता है या नहीं होता ना? ऐसा होता है, फिसल जाती है। इंसान बोलना किसी और के लिए कुछ चाह रहा होता है लेकिन वो निकल सामने वाले के लिए जाता है। लेकिन एक बात सामने थर्ड पर्सन बैठा हो, वो ना बोलना चाह रहा हो लेकिन बोल देता है, हो जाता है ऐसा। ठीक है जी। तो एक चीज होती है कि चीजों को समझकर ग्रेविटी के ऊपर बात करनी चाहिए। तो अनम के साथ हम सुबह सुबह यही कहेंगे कि जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, अगर हम उनको खत्म करते हैं तो एक बेहतरीन तरीके से शो को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारा शायद मकसद भी यही था कि हम चीजों को दूर करेंगे, ऐसा ही था। ओके जी, अब हम बात करते हैं अपनी अच्छी सी बात। तो बात अच्छी सी ये है कि अकल को दिल के ऊपर जगह दी गई है, क्योंकि कहते हैं कि जब भी आपके जज्बात सामने आते हैं तो उसको अकल का ताबे होना पड़ता है। और कहते हैं कि जब भी आप जज्बात का इजहार करें ना, तो हमेशा ये याद रखें कि वक्त क्या है, अच्छा वक्त की नज़ाकत क्या है। और साथ साथ हमेशा ये चीज़ होती है कि ज़िंदगी में आप कभी कभार कुछ लोगों से ऐसे टकरते हैं, अनम या मेरे जितने मेहमान हैं टकरे होंगे, तो वो कभी महफिल में होते हैं ना, तो वो फिर आपकी जान होते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी और वो चीज़ें हो जाएंगी। मैं बिल्कुल साइलेंट करना भूल गया था। तो हम ये चीज़ें करते कराते आपको जो है वो ये ज़रूर कहते हैं कि जब आप किसी भी सिमत में किसी की बातों पर पूरे ना उतरें तो वैसे वादे भी ना करें। आज एक भाई का मुझे फोन आया कि प्रोग्राम में तो ये करना था वो करना था, लेकिन तो मैंने सिंपल सी एक बात की तो उनको बुरा लग गया। मैंने कहा भाई बातें मैंने आपकी बड़ी सुन ली हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तक अमल जामा ना हो उस चीज का तो उन चीजों को सामने नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ बड़ी हार्ड बातें आज इसलिए की हैं क्योंकि जिंदगी में हम टूवर्ड्स टू रमजान करीम है और कहते हैं कि रमजान करीम आपको आपकी जितनी भी जिंदगी आपने एक साल प्रीवियस गुजारी है उसको धोने का सिलसिला शुरू करता है। यानी जिंदगी में आप चीजों को जब मॉडिफाइड नहीं करते तो इसका मतलब आप अगला साल अच्छा नहीं गुजारेंगे। अच्छा, एक चीज और होती है, रमजान के अंदर 2 बातें बड़ी सुनने को मिलती हैं कि मुझसे बात मत करो क्योंकि मेरा रोजा है। दूसरी चीज ये, ज्यादा बहस मत करो क्योंकि मेरा रोजा है। और तीसरी बात ये कि आपका जो भी आप फर्ज करें, हम ये वीनस का कप अगर बेचने के लिए बाहर निकले, हम वीनस वालों ने कहा कि ये 100 रुपए का कप है और हम चाहेंगे कि हम इसको 500 या 1000 में बेचें क्योंकि रमजान है, कमाना भी है। तो याद रखें कि आपको हुकूकुल्लाह तो माफ हो जाएंगे लेकिन हुकूकुल इबाद कभी माफ नहीं होंगे। इसी के साथ हम अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे और मेहमान आज हमारे साथ कौन कौन मौजूद है वो अनम हमें बताएंगी। जी, हमारे जो पहली मेहमान हैं वो हैं समीना नदीम, माशाल्लाह से ब्यूटिशियन भी हैं और इसी के साथ साथ अपना इंस्टीट्यूट भी देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? इसी के साथ जो हैं
उनकी स्टूडेंट बैठी हुई हैं, मतलब कि आज तारीफों के पुल बनने वाले हैं मिस समीना नदीम के बारे में, है ना? अस्सलाम वालेकुम। उनका नाम है इरम नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। इसी के साथ साथ हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो हैं जावेद इकबाल साहब, जिन्हें आप अक्सर देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आप बताएं। ओके जी, हमारे साथ ख्वाजा आफ्ताब अहमद साहब मौजूद हैं जो कि दूसरे शहर से आए हैं सिर्फ हमारे शो के लिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, आपकी जिस्म से मुताल्लिक कोई भी आपका फर्ज करें, समटाइम ऐसा होता है कि आपका बाल झड़ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नज़ला रहता है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको एथराइटिस का प्रॉब्लम है, तो तमाम जो भी आपकी बीमारी है उसका वाहिद इलाज है जिसका नाम है ख्वाजा आफ्ताब अहमद, जो कि माशाल्लाह एक हकीम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आप? कैसे मिजाज है आपके? मतलब ढाबे जी से जो थोड़ा करके मलीर आए हैं और फिर थोड़ा करके हम स्टूडियोज तक आए हैं, थोड़ा सा सफर लंबा हो गया था। और बहुत अच्छी बात है कि सुबह में आए हैं। बिल्कुल, सुबह में आए। थोड़ा नहीं, काफी लंबा है, काफी लंबा है। फिर क्योंकि ड्यूटीज का टाइम, ट्रैफिक का भी मामला था, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचना नसीब। अच्छा, एक चीज होती है आफ्ताब साहब, जब कोई मेहमान बहुत दूर से आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अनम जब इनका डन हुआ था तो इन्होंने कहा कि आपके साथ जो होती हैं वो कौन होती हैं? मैं कहा वो होस्ट होती है। मैंने कहा उनका नाम क्या होता है? मैं कहा जी अनम। तो क्या अनम को भी मिलना है जरूरी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। क्या आप किस शहर से आए ये बताएं? ढाबे जी से आए हैं ये हमारे साथ। अच्छा जी, अब जावेद इकबाल साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, आप ये बताएं, ये नहीं करना ना, बुरी बात है। ये वाली बात है कि पीएसएल शुरू हुआ था, आपने ये काम शुरू कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है एक बंदे को, उस बंदे को, जैसे यहाँ पर जब हमारा इंट्रो हो रहा था तो उससे पहले दोनों खातिन ने बोला था कि इनको पीएसएल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, हमारा आपको इंटरेस्ट है पीएसएल में? नहीं। अच्छा, इन तीनों को अगर आप टीचर बन के इनसे बात करते हैं तो कैसे इनको कायल करेंगे कि पीएसएल देखें? सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि माशाल्लाह आप डेली स्पोर्ट्स आवर में बैठे होते हैं और एक एनालिस्ट का यही काम होता है कि बीच की खामियां, फिर हम पीएसएल की तरफ आते हैं। जो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा सवाल है। काफी लोग चाह रहे होंगे इसका जवाब। बिल्कुल ऐसे। देखिए, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है, देखिए ये पीएसएल जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीएसएल करवाती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड है, पूरी इंटरनेशनल दुनिया में ये जा रहा है। और एक होता है ना, क्रिकेट से आपको कोई हाव नाव ही नहीं है, उनकी तो समझ में ही नहीं आता क्रिकेट है क्या। कई लोग ऐसे जिनकी समझ में स्क्वैश नहीं आता कि बस वो दीवार से बॉले टकराए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब तक आपको क्रिकेट के बारे में रन्स, बॉल, बैट्समैन या बॉलर का नहीं पता चलेगा, जब तक आपकी जो दिलचस्पी नहीं बढ़ेगी। और अगर आपकी दिलचस्पी एक दफा क्रिकेट में बढ़ गई तो आप जब भी मैचेस होंगे आप टीवी के आगे से नहीं रुकेंगी। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस आनी चाहिए कि जी इस बॉल पे रन्स बनते हैं, ओवर में कितनी बॉलें होती हैं, बैट्समैन कितने तरीकों से आउट दिया जा सकता है, फील्डर कितने होते हैं। सिर्फ ये थोड़ी सी चीजें जिस दिन ये समझ में आ गई तो आप टीवी के आगे से नहीं उठेंगे। आफ्ताब भाई कह रहे व्हाइट बॉल दे दिया आपने, देखिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो नया सीखे तो वो बॉल ऐसे पकड़ने के लिए टीवी के आगे खड़ा हो जाए तो ऐसा क्या करेंगे उन लोगों के लिए? टीवी के आगे कोई भी खड़ा नहीं होता। ये इतना इंटरेस्टेड गेम है कि पूरी दुनिया में फुटबॉल के बाद सबसे ज्यादा अब क्रिकेट देखा जा रहा है। और कहीं भी चले जाएं, अब आप ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, ऐसी ड्रिल्स आ गई हैं, ऐसे कोचेज आ गए। और माशाल्लाह अब वुमेन्स की टीम, पाकिस्तान वुमेन्स की टीम में वो भी बहुत ऊपर जा रही है। आप जाके हमारे दूसरे वाले तो दिखाते नहीं, वो भी कारकर्दगी सही जा रही है। आप ग्राउंड्स में जाके देखें, जितनी लड़कियां आपको ग्राउंड्स में नजर आएंगी उतने आजकल लड़के नहीं नजर आ रहे। मुख्तलिफ अकेडमीज में लड़कियां जो है वो क्रिकेट खेल रही हैं। तो यही है, जिससे मकसद अवेयरनेस नहीं है तो उसे नहीं है, उसे मजा ही नहीं आएगा। जब तक आपको एक गेम के बारे में कोई पता ही नहीं, होना नहीं है तो नहीं मजा आएगा। सही है, सही है। अच्छा जी, आफ्ताब साहब आपसे सवाल ये है कि आजकल जैसे एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। अच्छा, ढाबे जी का तो मुझे नहीं पता वहां पे मौसम, लेकिन कराची में ना सुबह जैसे हम अभी आए तो एक मिला जुला रुझान था मौसम का, लेकिन दोपहर में रज के गर्मी होती है और फिर रात में तेज हवाएं चल जाती हैं, तो उससे नजला जुकाम, अभी आपको मेरी आवाज से भी फील हो रहा है कि नजला जुकाम प्रॉपर्ली हमारी जिंदगी में घर कर चुका है। अच्छा, उससे हम डिनाई भी नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी के हिस्सा बन गया। और दूसरी चीज ये है कि किसी से भी बात कर मैं कर रहा हूं तो वो एक अजीब सी स्क्लॉन्ट आ रही होती है ना, तो मुझे ये बताएं कि इस चीज से कैसे बचा जाए? बहुत आसान सा तरीका है और आपका सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया कि मौके की मुनासिबत से आपने चौका मार लिया। तो क्रिकेट वाले साथ ही अभी क्योंकि अभी मैं आया ना तो यही हालत मेरे साथ भी हुई, सेम टू सेम कंडीशन हुई। इसका एक बहुत आसान सा हल है, वो ये है कि जब आप घर से चले ऑफिस के लिए
तो घर से निकलते हुए नीम गर्म पानी पी कर निकले। सही। नीम गर्म पानी पी लेंगे ना तो आपके जो फेफड़े हैं वो गर्म रहेंगे। जब वो गर्म रहेंगे, स्टीम रहेंगे, तो उन पर जो ठंड का असर है वो ज्यादा नहीं पड़ सकेगा। इसी तरह जब आप अपने ऑफिस पहुंच जाए तो ऑफिस पहुंचने के बाद भी एसी का टेम्परेचर नॉर्मल रखें, बहुत ज्यादा तेज ना करें शुरू में, और उस टाइम पर भी आप एक नीम गर्म पानी दोबारा से पी लें। अच्छा, इसी तरह से फिर दिन भर में, क्योंकि जैसे गर्मी का माहौल होता है हमारे यहाँ, तो अब जब गर्मी का शिद्दत का मौसम है तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखेंगे। पानी का इस्तेमाल जब आप ज्यादा रखेंगे, यानी सादा से लफ्जों में आपको ये कह लूं कि एक सेहतमंद इंसान को इतना पानी पीना चाहिए कि उसको कम से कम जो है वो 2 लीटर लाजमी पेशाब आए। इतना पानी अगर वो पिएगा तो उसकी सेहत बिल्कुल बरकरार रहेगी। अच्छा, ऑफिस आने के बाद अगर गर्म पानी ना मिले और आपको जल्दी से ग्रीन टी सर्व की जाए तो वो भी सही है? बिल्कुल बेहतर है। मेन मकसद है कि फेफड़े जो है वो गर्म रहे, फेफड़ों को गर्म करना है। हाँ, अच्छा, इस तरफ भी आएंगे क्योंकि इनके लिए भी बहुत बेहतर टिप हो जाएगी। जो हमारे साथ 2 खवातीन बैठी हैं जो लोगों को निखारती हैं, और वो ब्राइड अगर बेचारी आई है, वो आंखों में, जैसे अनम को मैंने 1-2 दफा देखा, वो ऐसे कुछ लगा रही होती है ब्लैक वो आईलैश, तो उसमें अगर वो खांसेंगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो उनके लिए भी बेहतर है कि ये काम करें। बिल्कुल, ग्रीन टी वगैरह यूज कर सकते हैं, बल्कि स्पेशली तौर पर करवाया जाता है, सेफ्रॉन डालकर ग्रीन टी को यूज करवाया जाता है। उससे चेहरे पर निखार भी आता है और जो है वो सेहत भी बहुत बेहतर होती है उससे। जबरदस्त जबरदस्त। और अब समीना से हमारा ये सवाल है, ये बताएं समीना कि जो इन्होंने बात बोली, उसके बाद जो मैंने बात बोली, उसमें आपको कितनी सच्चाई फील होती है कि जब आप मेकअप कर रही होती है जब ब्राइड्स कर रही होती हैं या कोई भी मेहनत हो रही होती है आपकी, फिर आपको ऐसा होता है कि भाई आप सीधे बैठे हैं, या ये आप सिर्फ मशवरा देती हैं कि ये जाके घर जाके ले लेना, या आप उसी वक्त सर्व करती हैं? नहीं, वैसे अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं आया, स्टूडेंट नहीं आया है कि मैं जिसे किसी से ऐसे कहूँ, मगर आपने जो एडवाइस दी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा आया तो मैं ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी उनसे ये। अच्छा, इसी के साथ इरम, आपने इरम बताया था, इरम नसीम जो है वो कैसी स्टूडेंट है? क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ आपको देख रही है, वो आपकी आंखों में डूबने की कोशिश करेगी। स्टूडेंट है तो उनको ट्रेन करके आए हो, या नहीं कह रहे कि जो मर्जी हो मेरी बुराई कर लेना? स्टूडेंट मेरी ऐसी है कि मैं कह रही हूँ, मेरी बेटी भी मेरे साथ इतनी क्लोज नहीं जितनी ये है। मिस मैंने साथ चलना है, कहीं भी प्रोग्राम में इवेंट में जाती हूँ, मिस मैंने साथ चलना है। मेरी 2 स्टूडेंट ऐसी हैं कि मैंने अपनी सेंटर की भी जिम्मेदारी इन पे डाली है। कहीं जा रही हूँ, माशाल्लाह से मैं दादी बनने वाली हूँ, तो मैं अक्सर बहू को कभी हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, कभी कहीं, तो मैं अपनी इन 2 स्टूडेंटों को दी हुई चाबी कि बेटा आप लोग देखना, तो ये लोग देखती हैं। जबरदस्त। ऐसा हुआ कि आप हॉस्पिटल लेके गई और आपको आप दादी बनने वाली हैं? मैं दादी तो दूर की बात, अगर मैं किसी से कह देती हूँ ना कि अक्सर मैं अपनी एज के लोगों को देखती हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे पकड़ी भी होती हैं, और मैं उनसे, वो कहती हैं, बात हो रही होती है अक्सर लेडीज से, तो वो बोलती हैं आपके कितने बच्चे हैं? मैं कह देती हूँ 2 बच्चे हैं। कि घर छोड़ के आई हैं या स्कूल छोड़ के आई? मैं कहती हूँ नहीं, मेरे 2 बच्चे, दोनों मैरिड हैं। उनका मुंह यूं होता है, तो मुझे यही फील नहीं होता, मैं क्या करूँ मैं। तो मेरी बचपन में शादी हो गई। हकीकत बात है, मेरी 16 साल की एज में शादी हुई, क्योंकि हम लोग मुगल पठान है तो हमारे ज़रा छोटी एज में हो जाती है। बिल्कुल। तो मेरी खुद 16 साल की एज में शादी हुई है, तो माशाल्लाह मेरी शादी को 24वां साल लग गया। तो आप बता रही थी कि आप ब्यूटिशियन तो है, इसके अलावा आप क्या क्या हैं वो भी बताएं। असल में पता है, बस मुझे बचपन से शौक था लाइफ में आगे बढ़ूं, कुछ बनूं। मैं अपने सब बहन भाइयों में से ना, मैं एक तोतली थी। अच्छा। तो मैं अक्सर पढ़ती थी तो मेरे दोस्त गली के बच्चे मजाक उड़ाते थे। मेरी अम्मी कहती छोड़ो, आओ तुम्हें सिलाई सिखाऊं, आओ छोड़ो तुम्हें क्रोशिया सिखाऊं, आओ छोड़ो। वो करते 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 मैं एक टीचर लेवल पे पहुंच गई हूँ। फिर मेरे बच्चे हुए, मैंने फिर बच्चों के, मैंने अपनी शादी के बाद तो मैट्रिक कंप्लीट किया। अच्छा। मेरी बेटी भी 9 के दे रही थी, मैं भी 9 के दे रही थी। आज से 5 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मेरी बेटी स्कूल से दे रही थी, मैं प्राइवेट दे रही थी। तो मैं कुरंगी 5 नंबर मेमन फाउंडेशन की टीचर थी। तो जब मैं 9 के दे रही थी, मैं बहुत टेंशन में थी। तो काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड मेरे आज भी ज़बान पे नहीं चढ़ते, मगर मैं जब एक स्पेलिंग पढ़ लेती हूँ ना तो दिमाग में बिठा लेती हूँ। तो मुझे बस ये था कि मैंने बस ये लिखना है, इसका ये जवाब लिखना है। मेरी बेटी का 9 में पेपर रह गया, मेरा नहीं रहा। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो फिर मैंने मैट्रिक किया, तो मेरी बेटी ने मैट्रिक किया, उसका मैट्रिक उनका भी कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, मेरा भी क्लियर हो गया। उनका फिर भी बी ग्रेड आया और मेरा ए ग्रेड बना। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये है। अच्छा, आपकी एक बात से मैं भी ये कहूंगा कि हम जब होस्टिंग कर रहे होते हैं ना, कितनी दफा अल्फाज मुंह पे नहीं चढ़ते तो फिर एक दूसरे को कवर अप करते हैं। ऑनेस्टली ऑन एयर बता रहा हूँ, हम कवर अप करते हैं एक दूसरे को अंग्रेजी, क्योंकि हमारी मादरी जुबान नहीं। जी बिल्कुल। उर्दू के अंदर हम इसीलिए बात करते हैं कि उर्दू बड़ी आसान जुबान है। जी, आप कुछ बोलती हैं या टीचर ही बोलती हैं? आप ये बताएं, टीचर कैसी हैं? ये टीचर तो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। वो कहते हैं ना, दिल से कह रहे हो या नहीं, पढ़ा सच्ची में दिल से कह रही हूँ। वो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, ये वही है।
माशाल्लाह क्या कहते हैं, मैं तो कहती हूँ मुझे कहीं और जाने की अब जरूरत अच्छा, नहीं जब- पड़ी जब से मैंने तो आप इनकी इनकी academy कौन से join की। स्टूडेंट है? ब्यूटिशियन की हैं, सिलाई Beautician की है, की कढ़ाई की, Beautician ब्यूटिशियन की की है। तो हर चीज सिखाई है या एक हुनर रखा है अपने पास? नहीं, सब चीज़ सिखाई है। ये कहती हैं कि मेरे बाद तुम हो समीना, मेरे सारे स्टूडेंट बनेंगे समीना। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ जो कहे कि भाई स्टूडेंट आगे ना जाए। मैं कहती हूँ एक समीना मरे तो 100 पैदा हो। जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त। अच्छा समीना, आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि आप मुगल पठान हैं। मुगल पठानों के अंदर एक रिवाज मैंने भी देखा है कि वो हाथ से रोटी को बनाकर तवे पे डालते हैं, डायरेक्ट बेलते ये नहीं। मुझे आज तक आई नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं ये स्पेशलिटी हाँ। आपकी। अच्छा नहीं, वैसे मुगल पठानों के अंदर असल ये में है। हमारी पुपियाँ उपियाँ हैं पंजाब जी, साइड जी। से, हमारी तो रिहाइश पैदाइश कराची से। वो भाई पेड़ को लेती हैं, वो ऐसे ऐसे करके डाल देती हैं। हाँ। हम तो भाई जब तक बेले नहीं तो हमसे मुझे बेलते तो नहीं रोटियां बनाने में ही आलस आता है। जबरदस्त। जावेद, आपने कभी नहीं, मैं try की? कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। अच्छा। कुकिंग कर लेती हूँ, रोटियों का काम नहीं होता मुझसे। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि जावेद भाई, आपने कभी ट्राई किया है कि जैसे कभी ऐसा हुआ हो कि आपने पीएसएल में या किसी भी गेम में आपने जो है पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा है वहां पे हमारी टीम, और आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इतने रन तो बनेंगे और टीम 100 के अंदर ही ढेर हो गई, ठीक है, और उस दिन आपने कहा कि रोटी भी आज मैं खुद बनाऊंगा, मैं सालन भी आप पे बनाना है, मैं कुछ ही नहीं करने देना किसी ने। नहीं, ऐसा हो तो जाता है, लेकिन इतना ही नहीं है कि भाई बंदा इधर चला जाए। लेकिन ये है कि मुझे ये शौक भी है, मैं किचन में ये काम भी कर लेता हूँ, बिरयानी वगैरह ये बना। रोटी बनाना नहीं आती बकाया, तो मैं सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी वालदा जो थी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बहनों की शादी हो गई थी, तो वालदा ने सब कुछ सिखा दिया था, सिर्फ रोटी बनाना नहीं आती थी। मैं सारे काम कर लेता हूँ। रोटी इजी है, बिरयानी इजी है। बिरयानी बिरयानी इजी easy है, है ना? इजी है। देख अच्छा ले लेकिन देख एक ले। बात मैं बोलूं, आप बना के ना, जब बड़ी अम्मी का इंतकाल हुआ 8 साल मैंने, अच्छा उनको पहले मुझे आटा भी पता नहीं था कैसे गूंथते हैं, ठीक है, मैं कोई वो नहीं के टशन बता, मैंने 8 साल प्रॉपर आटा गूंथ के और ताजी रोटी बना कर दी उनको। 8 साल मतलब वो मैं घर जाता था, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने से पहले भी उनको बना कर देकर जाता था। तो ये चीजें होती है कि आपको जो है वो अगर किसी काम की तरफ आप लगन लगाते हैं ना तो काम हो जाता है। अच्छा जी, पीएसएल में जो साथियों को पहले टिकट मिला करते थे, इस दफा भी मिले हैं या नहीं मिले? यार अभी तक तो बिल्कुल नहीं जिशान भाई, नहीं मिले। दुख आपके चेहरों पे नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं मिले, हम इंतजार कर रहे हैं पीसीबी वही पुरानी पॉलिसी लेकर आए और कम से कम सहाफियों के जो टिकट हैं वो तो जारी करें। ठीक है, आपने स्पेशल जो वीआईपी पासिस बंद कर दिए हैं, उसके पीसीबी को फायदा हो रहा है, वो तो हो रहा है, वो चलो अच्छा हो गया कि वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं, लेकिन सहाफी तो गरीब लोग हैं, इनको तो टिकटें दे। इनके जाहिर बहुत ज्यादा जानने वाले फैमिली मेंबर्स होते हैं, यार दोस्त होते हैं, सब डिमांड करते हैं कि भाई टिकट चाहिए, तो कम अज साफियों को जो भरम बना हुआ उसे तो रहने दें। ऐसा ही है। अच्छा वैसे मैं ये कहता हूँ कि ग्राउंड के नीचे भी एक स्पेस होती है ना, वहीं के टिकट दे देंगे, यहाँ खड़े होकर देख लो, बैठने की जगह नहीं है, दें तो सही टिकट, बेचारे साफियों को अंदर जाने नहीं देते। जिशान भाई सबसे महंगा टिकट तो वहां तो आप जा ही नहीं सकते नहीं ना। नहीं, नीचे मैं ग्राउंड पे जा पीछे नहीं खड़े होकर शायद से यहाँ से गुजर जाए, ऊपर जाने का रास्ता है, वहीं खड़े होने की देते हैं। वहां की टिकट ही नहीं, वहां जाने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा। टिकट सिर्फ स्टैंड की, सही। वीआईपी स्टैंड की या बोट्स की होती है। अच्छा टिकट। ओके, बिल्कुल टिकट बोट्स पे तो एक दफा मेरा जाना हुआ था, वो रेडियो पाकिस्तान से, तो वो कमेंट्री के लिए थोड़ी देर के लिए मैं गया था, क्योंकि अब जिन साहब जाना था वो पहुंच ही नहीं सके थे, मेरी तरह लेट थे। लेट लतीफ जो होता है ना मेरी तरह, वो बड़े मुश्किल में रहते हैं। अच्छा जी आफ्ताब साहब, आप ये बताइएगा कि अब हमने बात की खांसी की ना, अब आप दूसरी बात ये बताएं कि ये नहीं कि मैं अपने लिए सवाल कर रहा हूँ, वाकई में प्रीमेच्योरिटी जो आपकी हेयर व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा नजला रहता है, या बहुत ज्यादा जो जैसे अनम है ये आयरन बहुत ज्यादा करती है क्योंकि उसको प्रेजेंट करना मैं भी कर लेता हूँ, तो इस तरह के जो प्रॉब्लमेटिक हेयर्स होते हैं, एक तो वो कैसे सही हो सकते हैं, दूसरा ये व्हाइट हेयर, कभी आप फेसबुक देखे तो बड़े एड्स आ रहे होते हैं कि ये तेल लगाएं 2 दिन में बाल काले, जब बाल लंबे हो जाएंगे तो इतने हो जाएंगे कि बस आप कराची बैठे सामान ऐसे बाल घर होंगे। की सफाई हो जाएगी। चले जैसे आपने इब्तिदा की है वाइट हेयर से, तो सबसे पहले तो ये ज़हन नशीन करने के बाल सफेद क्यों होते हैं। हाँ ठीक बिल्कुल, है, ये मैं मेन यही लॉजिक पूछने है वाली थी कि कि सफेद होने की वजह क्या है। अव्वल तो अगर उसी पर कंट्रोल कर लिया जाए तो बेहतर होगा, ताकि उसको सफेद होने से पहले ही हम कंट्रोल कर लेंगे तो काले करने की तरफ हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि अब काले करने के बारे में वो सोचता है जिसके सफेद हो चुके हैं। अच्छा, अब जो सफेद होते हैं ना बाल, उसमें या तो उसकी वजह कोई मेडिकली प्रॉब्लम होगा, जैसे खास तौर पर नजला, दायमी नजले से बाल सफेद हो जाते हैं। ये आपको हर तरह की रिसर्च से आपको ये पता चलेगा कि जिसको भी दायमी नजला रहता है, अगर उसने नजले पर तवज्जो ना दी और इलाज ना करवाया तो वो दायमी नजला जो है वो बालों को वाइट कर देता है। सही। अच्छा, उसके अलावा कुछ केमिकल्स वाली जो चीजें आजकल हम यूज करते हैं, बालों पर अप्लाई करते हैं, शैम्पू वगैरह, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है,
और उसको जब हम यूज करते हैं तो उससे फिर जो है वो बाल वाइट। इसी तरह कुछ खुशबू वाले खास किस्म के तेल आते हैं। अब वो अगर कोई ब्रांड बना रहा है या कोई भी बना रहा है, नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन उसमें खुशबू ऐड करने के लिए इतना ज्यादा उसके अंदर वो केमिकल्स ऐड कर देते हैं। वो जो सेंस जो ऑयल होता है, एसेंस जो ऑयल होता है, वो इतना खतरनाक होता है बालों के लिए। वैसे तो बालों को और तो नुकसान नहीं पहुंचाता वो, लेकिन बालों के कलर को वो बिल्कुल जो है ना वो डैमेज कर देता है और बाल वाइट हो जाते हैं। मैं यही कहता हूँ जो 30 रुपए के डब्बे में आता है ना कोकोनट ऑयल, उसकी ढक्कन आप खोले तो आपको चुरंगी पे खुशबू मिलेगी, इतना तो कोकोनट में से स्मेल नहीं आती। ऐसा ही बिल्कुल। तो ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। अच्छा ये बताइएगा कि आप आजकल जो यंग जनरेशन है जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो उससे कैसे बच सकते हैं और क्या तदबीर इख्तियार करें कि उनकी जो घुटनों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है या चलने से भी कुछ लोग कासिर हो जाते हैं? होता है ज्यादा घुटनों की दर्द की वजह क्या है वैसे अक्सर? यंग या 45-50 की भी साथ ही बता दें। बच्चों में बहुत है। यंग में आजकल के ऊपर यंग में आजकल कमर का दर्द के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जिनको पूरी कमर की पसली में पूरा दर्द हो रहा है, और घुटनों में दर्द के भी कुछ परसेंट 20% तकरीबन पेशेंट है जिनको घुटने में दर्द हो रहा है। तो उसकी जो वजूहात है ना, कैल्शियम की कमी पाई जा रही है, विटामिन की कमी पाई जा रही है। अब कैल्शियम की कमी क्यों पाई जा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ अब जो नौजवानों में गेम का रुझान बहुत कम हो चुका है। गेम कौन सा? आउटडोर गेम, ठीक है। कोई भी आउटडोर गेम होता है उसमें जब खेलते हैं, कूदते हैं, एक्टिविटी होती है, धूप में जाते हैं, तो उससे जो है वो कैल्शियम उनके पूरे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि रुझान कम हो चुका है, अब नौजवानों का भी यही है कि जो स्कूल कॉलेज जा रहा था वो स्कूल कॉलेज के बाद जो है वो मोबाइल है, गेम है, लैपटॉप है, सिस्टम है और घर के अंदर है। बाहर निकल कर जो है वो बाहर का एनवायरनमेंट लेना, उसको फील करना, वो आजकल खत्म होता जा रहा है। तो उसकी वजह से कैल्शियम की जो आपने कहा कि कमी है, तो देखिए अगर आप दूध उबालते हैं ना घर पे, तो आप देखें कि जो ऊपर की सतह है वो तो व्हाइट है, लेकिन अगर आप 1-2 घंटे के लिए छोड़ते नीचे काला काला पाउडर जो उन्होंने दूध में डाला होता है, तो कैल्शियम तो वैसे ही डेड हो गया वहां से, ठीक है। फिर हमने ओकेजनली जब रमजान आता है पैसे बचा बचा के, तो हम अफ्तार में फ्रूट ले रहे होते हैं, हम अफ्तार में फ्रूट अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप आंसर दें। जी देखिए, अब आपकी बात ठीक है। जो ग़िज़ाओं का जो मामला है, तो तकरीबन हमारे यहाँ जो ग़िज़ाएं चल रही हैं उसमें हमें उस तरह से वो चीज़ें नहीं मिल रही जो एक आज से कुछ टाइम पहले तक हमें मिला करती थी। खैर, इस पर तो जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इदारे तो मौजूद हैं, फूड पर काम करने वाले, वो उस पर देखेंगे। बहरहाल इस पर यह है कि जितना ज़्यादा हो सके केयर करनी चाहिए। जैसे सादा सी मिसाल है, अब हमारे यहाँ मेरे घर में जो हमारे यहाँ आटा इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि खालिस गंदम का आटा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। खालिस गंदम का जो चक्की वाला आटा होता है वो इस्तेमाल किया जाए। अब जाहिर सी बात है हर घर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह घुटने में दर्द का वगैरह का एक और वजह भी ये नौजवानों के लिए और बड़ी उम्र एज वालों के लिए भी बता रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ जो कुकिंग ऑयल होता है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिनको घुटनों वगैरह का दर्द रहता हो तो वो अगर कुकिंग ऑयल को छोड़कर सरसों का तेल कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे खाने में, या जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे, तो उनका ये मसला इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह एक फार्मूला भी बता देता हूँ लगे हाथों कि कलौंजी और मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इतनी ग़िज़ाइयत रखी है। वैसे तो हर जड़ी बूटी ही नायाब है, अल्लाह पाक की पैदा करदा हर चीज ही बहुत ही नायाब है और अपने अंदर बेशुमार फवायद लिए हुए, लेकिन ये कलौंजी और मेथी दाना, ये दो चीजें अगर कोई शख्स मामूल बना ले इसको इस्तेमाल करने का, तो इंशाल्लाह इसके बेशुमार फवायद हासिल होते हैं। और बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग हैं हमारे या नौजवान हैं, उनको भी अगर घुटनों में दर्द मुसलसल रहता है, कंटिन्यू रहता है, या सीढ़ियां चढ़ने उतरने से दर्द होता है, तो उनका ये दर्द जो है खत्म हो सकता है। तरीका इस्तेमाल बहुत आसान सा है। कलौंजी और मेथी दाना हम वजन ले लें बराबर बराबर और उनको पीस कर पाउडर बनाकर रख लें। सुबह निहार मुंह 1 चम्मच ले लें, रात को सोते वक्त 1 चम्मच ले लें। सर्दियों में नीम गर्म पानी से लेना है और गर्मियों में सादे पानी के साथ ले रहे, तो इससे इंशाल्लाह उनका मसला हल होता रहेगा। सफेद मूसली इस चीज में कैसी रहेगी, वो भी ठीक है? सफेद मूसली भी बेहतर रहती है, लेकिन वो क्योंकि मेडिसिन की तरफ आ जाती है तो वो हर पेशेंट को यूज नहीं करवाएंगे। वो फिर अपनी तबीब की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। हम सबीना की तरफ आएंगे, लेकिन आपकी बात से एक चीज में एक और चीज आपने कहा कि सरसों का तेल और जैतून का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल जो मिल रहा है मार्केट में 1850 रुपए लीटर मिल रहा है, और जैतून का तेल इस्तेमाल करने के बाद NICVD में आपका भी एक बेड लगा होगा, क्योंकि नेशनल कार्डियो इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्कुलर डिजीजेस में फिर आपका नाम सर-ए-फहरिस्त होगा, क्योंकि वर्जिन ऑयल बहुत ज्यादा महंगा हो गया। जी आप ये बताएं समीना कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है प्रॉब्लमेटिक स्किन के साथ, यानी उसको कॉम्बिनेशन स्किन भी है, ऑयली भी है, ड्राई भी है और मिली जुली स्किन है, ठीक है। अब उसके बाद वो आके आपको कहते हैं कि आप इसको ऐसे बना दें
कि कोई पहचान ना सके, वो जैसे कहते हैं ना एक बड़े डब्बे में छोटा मोबाइल, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि वो फिर आपसे ये वाली भी डिमांड करते हैं कि आपने मेकअप में इतना गोरा करना है कि दुनिया में लाइटें बंद हो जाए, गोरापन खत्म ना हो। ऐसा कभी कोई क्लाइंट आया? नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया। और हाँ, मेरे पास बच्चियाँ सीखती हैं, उनकी बहुत जिल्द ख़राब है और ऑयली बहुत है जिल्द। मैं उन बच्चियों को यही कहती हूँ, ज़्यादातर मैं उन्हें टोटके बताती हूँ। मैं कहती हूँ तली चीज़ें, रोगनी चीज़ें, ये बाहर की चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि जो हम ऑयल खाते हैं ना, वो ऑयल हमारे फेस पे नज़र आता है। तो मैं उन्हें इन्हीं चीज़ों को मना करती हूँ। बाकी ये मिसेस फेरी कंपनी से मैं काम करती हूँ, टीचर हूँ, और उनका ब्रांड बहुत अच्छा है। जब मैं उन्हें फेशियल देती हूँ और फिर वो यूज़ करते हैं, मेरे क्लाइंट बन जाते हैं। जबरदस्त। मैं ऑनलाइन सर्विस पे भी सामान सेल करती हूँ जबरदस्त। 8 साल से। अच्छा, तो अगर आपसे ऑनलाइन किसी ने वो फेशियल लेना हो जी, तो फिर कैसे लें? मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। फेसबुक की, तो आप लोग फेसबुक बता देना कौन से लोग सर्च खुद ही करेंगे। इंस्टाग्राम, देखिए, समीना नदीम के नाम से है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम समीना नदीम के नाम से है। ठीक है। आप भी वही तो नहीं कहती डब्बा खोलती, आप कहती सीरम डालें, नहीं, ऐसे लगाएं चट्टे? मैं कहती हूँ आप यूज करें। मैं ये भी नहीं कहती कि पहले आप पेमेंट कर दें, मैं फिर चीज भेजूंगी। वो लोग मिलते मैं भी नहीं कहती है हूँ पेमेंट लेने वाले। नहीं, मैं तो कहती हूँ हैंड टू हैंड करें आप। और फिर मैं ये कहती हूँ आपको चीज अच्छी नहीं लगी, नहीं सूट की, आप वापस आपको पेमेंट दूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी क्लाइंट ने कहा हो कि भाई आप ये वापस मंगा लें, हमारी पेमेंट दे दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन एक चीज होती है ज़िशान भाई, एक सवाल मैं भी जी, जी। समीना से जी 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 बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा था, आपके पास माशाल्लाह बच्चियां जो आजकल ये पार्लर्स पर तैयार होने जाती हैं, आपको पता है इस पे जिल्द का भी असर पड़ता है। कम अज कम एज बता दें कि इस एज की बच्ची जो है पार्लर जाया करे। आपको जाहिर इतना एक्सपीरियंस तो होगा, आजकल छोटी छोटी बच्चियां भी पार्लर जा रही हैं। कम अज कम आप ये जो नाज़रीन को बताएं कि भाई कम अज कम जो है ना ये इस एज में जो है ना पार्लर ज्वाइन करें, वहां जाके आप अपना तैयार हो, नहीं तो घर में ही पहले तैयार होते थे। इस पर रोशनी डालें। अच्छा रही, मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं पार्लर नहीं चलाती, मैं अपना सेंटर चलाती हूँ, बच्चियों को सिखाती हूँ और बच्चियों को सिखाती हूँ तो मैं बच्चियों को बताती हूँ कि क्या चीज़ कैसे। और मेरे पास जितनी भी बच्चियाँ आती हैं 20 से 22 साल की एज की होती हैं, और अभी तक मेरे पास जितनी भी बच्चियाँ आई हैं, मैंने अभी तक नहीं देखा कि बच्चियाँ बोल रही हों कि हमने ये कराना वो कराना। आजकल ज़्यादातर कलर पे काम लड़कियां करा रही हैं, बाल डैमेज कर रही हैं, घर घर में है खारा पानी, और ऊपर से कलर कर लेती हैं, बाल वक्त से पहले डैमेज हो रहे हैं। और मैं अपनी स्टूडेंटों को भी यही सिखाती हूँ कि बेटा जेंट्स गंजे चलते हैं, लेडीज गंजी नहीं चलती। अच्छा, एक चीज और सवाल आपका बड़ा अच्छा है कि देखिए आजकल अगर मार्केट में हम जाते हैं ना, तो आप एक दिखाते हैं कि फर्ज करें अनम को अगर हम सामने रखते हैं तो अनम की माशाल्लाह ये नेचुरल ग्लो है, इसने कभी क्रीम्स नहीं लगाई। अच्छा, नेचुरल यहाँ तक तो पता लगता है, ये देखिए आप यहाँ तक, लेकिन ये नहीं पता अनम हाथ ऊपर करें तो ये चीज कभी भी ये नहीं पता लगी फीट्स आपके पता लगे। चलिए फीट्स भी कवर हो जाता है, मैंने बात किया तो कोई नजर थोड़ी आएगा, लेकिन हैंड्स नजर आते हैं। अच्छा, क्रीम का ना बच्चियों को दिखाया जाता है, पहले मैं इतनी काली, फिर मैं ये हुई, और तीसरे दिन तो चांद सूरज तो फुल दिखाते हैं, फेस नहीं दिखाते। मैं उन्हें मना करती हूँ, मैं कहती हूँ फार्मूले यूज ना करें। अच्छा, ये आप कितनी साल के बच्चियों को रिकमेंड करते थे कि जिनकी शादी 20-22 में होने मेरे पास जो आती है ना, लेडीज हो या गर्ल्स हो, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप ये यूज ना करें। बिल्कुल, आप अपनी ये यूज ना करें, आपकी डैमेज हो रही है। क्योंकि देखिए जिल्द भी ना ऐसी होती है, एक हंडिया होती है, हम उसे मांझे जाएंगे, एक दिन वो भी खत्म हो जाती है। तो जिल्द भी हमारी जो लेयर होती है फेस की, वो इसी तरह खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जो ग्लो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और यकीन करें कितने लोग मुझसे पूछते हैं आपकी जिल्द में, कहती हूँ भाई मैंने कुछ भी नहीं लगाया। आप यकीन करें सालों में कोई शादी ब्याह होता है, ब्लीच कल्ली, वरना मैं नहीं लगाती। मैं तो ब्लीच भी नहीं करती अपनी स्किन पे, वो भी कोई शादी ब्याह आए तो, वरना मैं नहीं करती। तो अब्दुल रहमान कैसे होगा सही बताएं आपको, कैमरे के उस पर बैठे ये क्रीम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? बच्चे तो सही है, बिल्कुल सही है, ये दूल्हा बनने की प्रैक्टिस में है ना। जब दूल्हे का टाइम आएगा जब देखा जाएगा, अभी तक तो आप कैमरे को उस पर देखे ना, इनकी तैयारियां। अच्छा, ये बताएं आपसे हमारा सवाल जावेद भाई कि पीएसएल में बारिश की भी पेशिंग गोई की गई है कि बारिश हो सकती है। अच्छा, अब उसके लिए रिजर्व डे रखा गया है या एक पॉइंट दे दिया जाएगा या रीमैच होगा, क्या उसका कंक्लूजन निकाला पीएसएल ने कि पीएसएल के लिए पीसीबी ने? ज़िशान भाई बहुत अच्छा सवाल किया है, तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं उनके जहनों में भी ये सवाल, क्रिकेट वाला जो कान में बोलता है इसका सवाल। बिल्कुल असल मसला ये देखें, रिजर्व डे रखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई रिजर्व डे नहीं रखा। जो बारिशों की पेशन गोई है कराची में, तो वो बहुत तेज बारिशों की पेशन गोई है जिस दिन मैचेस शुरू होने। और यहाँ आपको पता है जब सिंध प्रीमियर लीग का फाइनल हो रहा था, उसके पहले जो मैचेस हो रहे थे, इतनी बारिश हुई थी कि हम जब बाहर स्टेडियम से निकले कवर करके तो घुटनों घुटनों तक पानी था, वहां से हमारा चलना दुश्वार था।
तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, अगर इस साइड जाता है मैच तो कम से कम रिजर्व डे रखना चाहिए, या ये एक एक पॉइंट तो आपको देना, तो वो तो जाहिर है देना तो होगा एक एक पॉइंट, लेकिन कि रिजर्व डे अगर होता तो बहुत अच्छा होता। नहीं रखा है इन्होंने, नहीं रखा। अच्छा जी, इसी के साथ ख्वाजा साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कि आपके पास जब कोई मरीज आता है, वो ये कहता है कि आपसे भी यही बात करते हैं कि मुझे गोरा होना है, या गोरा होने, फीमेल है या मेल है, तो आप उनको कुछ तजवीज करते हैं एक चीज, और दूसरा क्योंकि आपका टिप्स से ताल्लुक है, ठीक है ना, तो आप हर्बल और जड़ी बूटियों पर काम करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मेडिसिन होती हैं हर्बल, उसके अंदर स्टीरॉइड्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो लिखी हुई नहीं होती, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एक चीज। और दूसरी, आप क्या कहते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा नजले जुकाम का मरीज आया, तो आप क्या कहते हैं, पहले जाकर वो नीले पत्ते वाली 2 गोलियां खा के बुखार खत्म होगा तो फिर मैं आपको अपने पास बुलाऊंगा, या आप भी कहते हैं कि नहीं ये मेरे जाके मतलब ये दवाई पी लो या माजून खा लो सही हो जाओगे? अच्छा, आप हकीम भी, ये मेरा भी एक सवाल है। जी, जी। तो ये बाज लोगों को अक्सर जो है मोटापे की भी शिकायत होती है, ये मुझे बात ये मुझ पे आ गया, ये बात इसमें कहने लेकिन निशान होता भाई- है। चलिए, अब इस पे भी आते जो हैं। पतले हैं उनको थोड़ी सी जान बनानी है, और जो हेल्दी दोनों है तरफ से, मसला है। मतलब किसी आदमी को खुश ही नहीं रहना है। जिशान अब अगर ये पोल खोल दे आज आप जिशान आए इसलिए कि भाई, मोटापे एक की सवाल बात- और भी ऐड कर लें। जी जी ये जो आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं नौजवान नस्ल, और कैल्शियम जब आप देंगे तो कैल्शियम उनके पूरे नहीं तो फास्ट है ना। इस पे भी जाए ना कि इंसान, जी, इस पे जी। भी कम से कम बाहर आपको की बताएं, चीजें बंद भाई की बच्चों को जाए। बताएं जी। कि इसके नुकसान क्या है। कितने अच्छा, ऐसा जैसे उन्होंने सवाल किया ना, ऐसा कब एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि एक ही टाइम पर 2 पेशेंट, एक मोटा होने आया और एक पतला होने आया। मैंने कहा तुम अपनी बॉडी इसको दे दो, तुम अपनी बॉडी इसको दे दो। तो अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि ये सिर्फ एक शौक होता है और कुछ नहीं होता है। नहीं, शौक वैसे शौक तो- में लोग सर्जरियां करवा लेते हैं। वैसा ही, वैसा तो होना तो ये चाहिए कि जो नेचुरल बॉडी होती है वही इंसान की बहुत बेस्ट होती है। अगर अप डाउन थोड़ा बहुत कोई फर्क आ गया, मिसाल के तौर पे किसी का पेट निकल गया है या किसी का वजन बढ़ गया है, तो उसको फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। कुछ ग़िज़ाएं बता दूंगा मैं, कुछ जड़ी बूटियां बता दूंगा, इंशाल्लाह उनसे ये चीजें कवर हो जाएंगी। जिशान भाई को तो बता दें। जिशान भाई को भी बता देते हैं। देखिए, रोटी, चावल, चीनी, चाय, 4 चीजें, ये 4 चीजें वजन बढ़ाती है। सही है। इन पर अगर जितना आप कंट्रोल करेंगे ना, उतना ज्यादा आपका वजन जो है ये लिमिट पर दिन में एक बस बराबर मेरा आता है। फायदा हो गया रोटी ना बनाने का, वजन बढ़ाती है भाई। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो जड़ी बूटियों में है जो वजन को कंट्रोल करती है, जैसे एलोवेरा। एलोवेरा वजन कंट्रोल करता है, मेथी दाना वजन कंट्रोल करता है, जीरा सफेद है, ये वजन को बहुत कंट्रोल करता है। और इसी तरह से सुंड, अदरक, खुश्क अदरक जो होती है, ये भी वजन को कंट्रोल करती है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से 4 चीजें जो है वो ग़िज़ाओं में आती है जो कि वजन को कंट्रोल करती है। सेब वजन को बहुत कंट्रोल करता है, लीमू जो है ये वजन को कंट्रोल करता है, सिरका होता है ना, सिरका, ये भी वजन को कंट्रोल करता है। इसी तरह शहद, ये भी वजन को कंट्रोल करता है। सही। तो ये सारी वो चीजें हैं कि अगर आप इनको मामूल बना लें इस्तेमाल करने का, या चले मामूल ना बनाए, वक्तन फवक्तन ये चीजें इस्तेमाल करते रहे, आप अपने जहन में बिठा लें ये चीजें कि ये चीजें ये आपके वजन को कंट्रोल करती है, ये चीजें आपके वजन को बढ़ाती अच्छा, है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि कहते हैं कि सिरका जो फीमेल अगर ज्यादा यूज करते हैं तो हार्मोनल डैमेजेस आते हैं उनको, तो इज इट ट्रू? सिरका कौन सा यूज करना है? सिंथेटिक सिरका ही आजकल ठीक विनेगर है, यूज कर रहे नहीं ये नहीं, वो नहीं सेब यूज का करना। सिरका यूज करना? सेब का सिरका मैंने यूज बहुत करना है, पिया। ठीक है। मैंने बहुत पिया, ठीक है। सुबह सुबह में। बिल्कुल, उसका टाइम ही बेहतर ये कि निहार मुंह में पिया जाए। अच्छा, बाकी फिर जावेद साहब ने जैसे कहा कि फास्ट फूड के हवाले से बहुत अहम टॉपिक है। अगर इस पर मैं कहता हूँ कि पूरा एक प्रोग्राम आप रख लें फिर भी जो है वो कम पड़ जाएगा। इतना मतलब ये रुझान बढ़ चुका है, खसूसन हमारे जो बड़े बड़े शहर है, लाहौर है, कराची है, इन शहरों में इतना इसका रुझान बढ़ चुका है कि हर छोटा बड़ा, यानी छोटा सा बच्चा है ना 5 साल का, उससे भी आप पूछेंगे ना क्या खाना है तो उसने जिंगर खाना है। ऐसा ही है। ठीक जिंगर या है, पिज़्ज़ा? उसके जिंगर पिज़्ज़ा से नीचे उसकी ख्वाहिश ही नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि इतनी ज्यादा उस चीजों की एडवर्टाइजमेंट, और हमने उसको इतना राइज कर दिया अपने घर में। हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम अपने घर में खुद कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफी बेहतर हो जाएगा। ये फास्ट फूड इतना ऐसा जहर है हमारे बच्चों की सेहत के लिए, इतना नुकसानदेह कि आप इसका हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन अब मसला ये होता है ना कि हम हेल्दी ग़िज़ाएं कम खा रहे होते हैं, फ्रूट हम कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर जो है वो फास्ट फूड की तादाद हमारे जो है जिस्म में बहुत ज्यादा जा रही होती है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियों से लड़ना पड़ता है।
और जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे फिर उनके जिस्म में जान नहीं रहती। ऊपर से तो जिस्म एक बना होता है लेकिन अंदर से वो खोखला जिस्म रहता है। जैसे पिज्जा होता है ना, अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, ऐसे ही वो जिस्म भी पिज्जा बन जाता है। अच्छा, ये दूसरी चीज ये कि जो मैंने आपको कहा कि आपकी अगर हर्बल मेडिसिन है तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि पहले एलोपैथी से बुखार या चीजों कंट्रोल करो, या आपका भी ऐसी दवाइयां हैं जो एक दिन में कंट्रोल कर देती हैं? नहीं, अब हिकमत ने माशाल्लाह इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पहले का दौर नहीं रहा कि कुश्ता गौदंती की तरफ जाया जाए और वो तैयार करके दिया जाए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल इतना जो है वो एडवांस हो चुका है कि माशाल्लाह से ऐसी ऐसी अद्वियात आ चुकी हैं जो कि जब पेशेंट को दी जाती है तो एलोपैथिक के मुकाबले में फौरन तो बुखार को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन जहां एलोपैथिक ने 1 घंटे में बुखार कंट्रोल करना होता है तो हर्बल मेडिसिन जो है वो 6 घंटे में बुखार को जो है वो कंट्रोल कर लेती है। और अच्छा, इसी तरह से अब हेयर फॉल पर बात कर रहे थे तो बालों के हवाले से भी कुछ ग़िज़ाएं हैं मेरे ज़हन में, वो भी बताता चलूं। ये ग़िज़ाएं अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बाल मजबूत रहेंगे, बालों की ग्रोथ होगी। मेथी दाना अगर खाएंगे तो मेथी दाना के खाने से बाल मजबूत होते हैं। गाजर के इस्तेमाल करने से बाल मजबूत होते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये अलसी के बीज होते हैं, अलसी के बीजों को खाने से भी बाल मजबूत होते हैं। मेथी दाना खाने से भी बाल मजबूत होते हैं। इसी तरह एक बीज आता है राई, ठीक है, ये सारी जड़ी बूटियां नॉर्मल पंसार की दुकान से मिल जाती है। वैसे तो अमूमन ये वो जड़ी बूटियां जो हमारे घर में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हिकमत का घराना ना हो तब भी हर घर में ये अलसी मेथी दाना ये हर घर में किचन वो अलसी को जो पका के उसका जो जेल निकलता है जी जी वो रूट्स पे लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेस्ट, वो मैंने बहुत यूज किया। जिनकी बालों की जड़ें बिल्कुल डैमेज हो गई है ना, अच्छा, इसका पाउडर भी बना के खा सकते हैं हम? बिल्कुल, इसका पाउडर बनाकर खा सकते हैं आप, मेथी दाना कलौंजी मिक्स करके। अच्छा, इसी तरह मैंने एक काम किया है, मेरे ना मुझे जुल्फे रखने का शौक था शुरू से ही ना, जब बिल्कुल एज शुरू हुई तो बड़ा शौक हुआ कि जुल्फे रखनी है। तो वालिद साहब भी हमारे जो है ना वो हिकमत के शोबे से ये तारुफ करवाना भूल गया, जो बहुत लेज़मी मेन पार्ट था। मेरे वालिद साहब हकीम ख्वाजा अल्ताफ अहमद मरहूम, जो कि जो है वो उन्होंने बड़ी खिदमत की हिकमत की, तो उनके बाद उनसे ही सिलसिला मुझे मिला। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे बाल जो है बहुत ज्यादा टूट रहे, तो मुझे कोई फार्मूला बना कर दे, मुझे जुल्फे रखनी है, बड़े बड़े बाल रखने। अच्छा, मेरा पूरा खानदान इस बात के खिलाफ था। वो कहते थे यार तुम किस चक्कर में पड़ गए, लड़कियों की तरह बड़े बड़े बाल रख रहे हो, लड़कियां बड़े बाल रखती हैं, फैमिली में होता है ना, लेकिन मुझे शौक था बड़े बाल रखने का, जो अब तक है बरकरार है। तो वालिद साहब ने एक फार्मूला बनाकर दिया जिसमें 7 किस्म की जड़ी बूटियां और 20 किस्म के ऑयल मिलते हैं, मिलाकर जो है वो एक फार्मूला बनता है। वो अब मैंने भी तैयार किया, प्रॉपर तौर पर ब्रांडिंग की है मदीना हर्बल ने, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह गिफ्ट भी लेकर आया हूं। तो एक ऑयल है, जड़ी बूटियां मिलाकर उसमें मेथी दाना, अलसी, इसके बाद रेठा, सीकाकाई, आंवला, रतनजोत, बालजड़, ये सारी चीजें मिलाकर जो है वो उसको तैयार किया जाता है। अंडे की जर्दी मिलाई जाती है। अच्छा, ये जो ऑयल होता है ये बालों की बहुत ग्रोथ करता है रात को मसाज करने से। अच्छा, उसके बाद एक मेन पार्ट आता है। अब बालों के लिए ऑयल तो हम अच्छा यूज करते हैं, लेकिन फिर मसला ये होता है कि जब हम बालों को धोते हैं ना किसी शैम्पू से जिसमें केमिकल होगा या किसी साबुन वगैरह से, तो फिर वही बात आती है कि ऑयल का रिजल्ट खत्म हो गया, ऑयल अपना रिजल्ट छोड़ देता। मैं वालिद साहब ने बना कर दिया, मैं लेकर गया, मैंने आके वालिद साहब को कंप्लेन की हफ्ते बाद। मैंने कहा बिल्कुल बेकार है, आपका फार्मूला किसी काम का नहीं है। मेरे बालों को उसने नहीं रोका, मेरे बाल अभी भी टूट रहे हैं। तो वालिद साहब ने कहा धोते कैसे हो? मैंने कहा वो लाइफ बॉय वाला शैम्पू लेता हूँ, उससे धो लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं। वालिद साहब ने कहा रेठे से बाल धो। रेठे को पीस के, अब ये पुराना नुस्खा है, बहुत पुराना। आप अगर अपने बड़ों से पूछेंगे ना तो वो आपको बताएंगे रेठे से जो है बाल धोया करते थे। अब ये बड़ा डिफिकल्ट होता है रेठे से, आजकल की जनरेशन के लिए रेठे से बाल धोना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। रेठे और एलोवेरा से मैंने शैम्पू तैयार कर दिया, रेठे और एलोवेरा को मिलाकर बेहतरीन शैम्पू तैयार कर दिया है, जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ रेठा, एलोवेरा और प्याज, इसका पानी, इनको पकाकर शैम्पू तैयार किया है। और माशाल्लाह अब उससे मैं बाल धोता हूँ और माशाल्लाह देख सकते हैं बड़े ठीक है ना। अच्छा, ये जो ऑयल में आपने कहा कि अंडा डालते हैं, जी तो जी, स्मेल अंडे नहीं की जर्दी होती? डालते हैं, स्मेल नहीं? नहीं, बिल्कुल स्मेल नहीं होगी उसकी। उसका एक तरीका है ना, प्रोसेस है, उसका प्रोसेस के मुताबिक डाला जाए तो कभी भी उसकी स्मेल नहीं होती। तो यहाँ पर नाज़रीन को बताना चाहूंगा, अगर लेना चाहे तो मदीना हर्बल के नाम से हमारा पेज है, आप वहां से हासिल भी कर सकते हैं। अच्छा, आपका वैसे है कहाँ पर, मतलब कहाँ पर है? मतलब मेरा दाबेजी मार्केट में ये, वैसे हम ऑनलाइन करते हैं, हमारा पूरा स्टोर ऑनलाइन है, तमाम अद्वियात ऑनलाइन है, मदीना हर्बल के नाम से हमारा स्टोर है।
जिस पर तमाम चीजें अवेलेबल होती है, और एक हमारा तरीका कार है सेल करने का कि हमारा जो भी पार्सल होता है अलाउ ओपन होता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है। यानी कस्टमर पहले पार्सल को खोलकर चेक करेगा, उसके बाद कीमत अदा करेगा। ऐसा ना हो कि वो मंगवाया कुछ और भेजा कुछ और आया कुछ, ठीक है, पकड़ में भी नहीं आते। जी बिल्कुल। तो हम कस्टमर को ये कहते हैं कि पहले खोले, चेक करें, फिर कीमत अदा करें। अच्छा, एक बात है कि मेरे एक छोटे प्यारा सा दोस्त है, वो भी इनका जो है वो इलाज करवा रहा है, वो अपना कुछ जोड़ों का प्रॉब्लम है, उसका भी पार्सल गलत हो गया। तो ये पार्सल भी लेकर आ गया। तो आपका नंबर बता दें। मेरा नंबर है 0314-500-3462। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सॉरी हकीम साहब, कि आप आए, प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए, और इसी तरीके से मैं ये चाहूंगा कि ये सिलसिला हमारा जारी और सारी रहे। इसी के साथ जावेद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और वक्त देने के साथ साथ वो ऑथेंटिक चीजें जो कि हम ब्लास्ट करना चाह रहे थे ना सारी अवाम, वो हमने आपसे पूछी। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सैमा, आपका बहुत शुक्रिया। समीना सॉरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इनाम आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि टीचर अगर बहुत खूबसूरत अंदाज में बात करे ना, तो स्टूडेंट वैसे ही समझ जाता है। अच्छा, जो उसकी आंखों में, आपकी जो स्टूडेंट है उनकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपकी मोहब्बत का है। अक्सर मेरा नाम एक शो कर रहे थे, उसमें टीचर आए थे, तो यानी जो टेलीकास्ट हुआ 1-2 दिन पहले, तो उसमें हमने यही बात की थी कि टीचर की ना शक्लें आइडेंटिफाई होती हैं। थोड़ा सा करख चेहरा होगा, ये तो पक्का मैथ्स का टीचर है, ठीक है। जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल चेहरा होगा, इंग्लिश के टीचर होंगी। तो ये चीजें आपके जो चेहरे पर है ना, कि नहीं, हम अगर टीचर से कुछ पूछेंगे तो बड़ा बेस्ट हमें बताएंगे। और इसी के तरीके से आपका भी सिलसिला इस तरह कारवान चलता रहे, और आप मजीद तरक्कियां करती रहें, और हम भी आपसे सीखने आए कि हम अपने आप को इनवाइट किया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इनवाइट अनम ने किया, मैंने किया, चैनल ने किया, बड़ी बात नहीं है, आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, सुबह सुबह हमें वक्त देना, हमें ज्वाइन करना, हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाना, वो बड़ी बात होती है। उसके बावजूद इनको खांसी भी लग रही थी, उन्होंने हार नहीं मानी बात करने में। तो बहुत 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 शुक्रिया आप चारों का। मिलते हैं आपसे जी एक और ब्रेक के बाद, यानी इस ब्रेक के बाद कुछ और मेहमानों ने हमें ज्वाइन इन करना है, और आज अनम लेकर आई है बड़ी अच्छे से फ्लेवर्स प्रोग्राम में। तो आज हम जिनसे बात करेंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज पढ़ना चाह रहा हूं जी, कि आपको जिसपे स्किन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो बिल्कुल वो क्लियर होगी। आज देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। से वापस आ चुके हैं, और हमारे जो पहले के जो मेहमान हैं वो रुखसत ले चुके हैं। इसी के साथ साथ हमें हमारे दूसरे मेहमानों ने ज्वाइन किया है। दूसरे मेहमान वो हैं, वो आपको बताएंगे कि आप अपनी स्किन के साथ क्यों खेलते हैं। खेलना है, इनके पास जाए, ये खेलेंगे अच्छे से आपके स्किन से। तो जी हमारे साथ है डॉक्टर फराह खान, जो कि हाइड्रा फेशियल स्पेशलिस्ट है, और भी बहुत कुछ है वो खुद बताएंगी। और इसी के साथ साथ हैं डॉक्टर इमरान सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम दोनों, कैसे मिजाज है मेरा आप ऑन एयर है, मेरा आप क्लियर कर दें, होम्योपैथिक डॉक्टर जी, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो। डॉक्टर है जी, मसला ये है कि हमने बताना है, और कहते हैं कि जितनी प्यार से, जैसे हमने बोला ना कि स्किन के साथ क्यों खेल रहे हैं, वैसे हेल्थ के साथ नहीं खेले। होम्योपैथिक की वाकई में दवाई थोड़ी देर से असर करती है, लेकिन करती है, और नुकसान नहीं है। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। अगर आपके किसी बच्चे ने भी खा लिया मेडिसिन, आपने लेकर आए बुखार की, वो छोटा बच्चा खा ली, तो उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा जी, फरा से हम सवाल करते हैं। सवाल मैं करूंगी, ये जो हाइड्रा फेशियल, पहले तो सबसे पहले तो मैं इनको थैंक्स कहूंगी कि ये आई, हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। आना इनका 2 दिन पहले था, लेकिन कुछ इश्यू की वजह से वो नहीं आ सकी, लेकिन आज आप सुबह सुबह में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं हाइड्रा फेशियल क्या है वैसे, क्यों इतना लाजमी हो गया लोगों के लिए, स्किन के लिए, कि वो हाइड्रा फेशियल में तो टूल्स ही ज्यादा यूज होते हैं, तो टूल्स, इंजेक्शंस, ये वैसे ही हमारे लिए नुकसान है? नहीं, देखिए बेसिकली तो होता है, ये हाइड्रा फेशियल जो हमारी स्किन के लिए होता है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो हमारी स्किन है, हमारी ज़िंदगी बहुत ट्रस्ट में चल रही है, और काफ़ी ट्रस्ट में जो चल रही है ज़िंदगी हमारी, और जो गाड़ियों को धूल मिट्टी और काफ़ी डलनेस हो गई है स्किन, हमारी स्किन को जो है वो
कहते हैं ना कि स्किन को उभारने के लिए, खूबसूरती को उभारने के लिए, डेड सेल को रिमूव करने के लिए और आपके टॉक्सिस को ड्रेन करने के लिए हाइड्रा फेशियल। तो हाइड्रा जो है ये अक्सर एक दो लोगों का मैंने देखा, एक हमारे भाई हैं उनका भी हाइड्रा खराब हो गया कुछ, तो ऐसा कुछ है? मेरे साथ हुआ है, मैंने पहली दफा जिंदगी में फेशियल कराया, वो हाइड्रा फेशियल का बंदा लेके टूल्स चढ़ गया, मेरा मुंह इतना सूज गया था। तो डॉक्टर साहब आप अगर देख रहे हैं प्रोग्राम तो आपको याद होगा कि आपने मेरे मुंह के साथ, मतलब जिंदगी का पहला फेशियल मैंने करवाया, मुझे किसी ने कहा पहला और आखिरी, अस्तगफिरुल्लाह। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाइड्रा में एक प्रेशर डेवलप करना पड़ता है, अगर वो प्रेशर उसका जो है वो अगर ओवर हो जाए तो वो आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उनको बिल्कुल ही रिमूव कर देता है, ठीक है, तो वो भी नुकसानदेह है, बिल्कुल स्किन को छील देता है। ऐसा नहीं है, आपकी स्किन देखिए फीमेल स्किन्स और मेल स्किन्स में बहुत फर्क है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह फीमेल्स में भी स्किन्स में फर्क है और मेल्स की स्किन में भी फर्क है। तो आपको इन तमाम टूल्स को जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी सेटिंग्स करने के पर करके उसके करंट को, उनकी चीज़ों को, प्रेशर को सेट करके आपको फिर काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही प्रेशर के ऊपर जो है वो आप मेल्स भी कर रहे हैं, फीमेल्स भी कर रहे हैं, अच्छा फिर यंगर स्किन्स है, फिर ओल्ड स्किन्स है, एजिंग स्किन्स है, इनमें बहुत फर्क आता है। तो जो थेरेपिस्ट है वो इन चीज़ों को देख के करता है, आपको तभी रिजल्ट आएगा। आपने जैसे ज़ीशान साहब अभी कहा कि जी स्वेलिंग हो गई थी, वो उसकी वजह यही है कि वो ओवर प्रेशर जब होगा तो फिर ये प्रॉब्लम। तो ये हाइड्रा का वैसे कहते हैं कि नीड हो तो ही करवाना चाहिए, ऐसे अगर हम जबरदस्ती जाएंगे कि नहीं हमने हाइड्रा ही करवाना है तो फिर आप क्या करते हो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात जैसे अभी फरा ने बात की थी वो बिल्कुल सही बात की है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो हम बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते, काम ही काम है, फैमिली को नहीं दे पाते, घर को नहीं दे पाते, अपने आप को भी नहीं दे पाते। हमारी जो डाइट है, देखिए इसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो एनवायरनमेंट है, एक स्ट्रेस है, ठीक है, और एक आपका लिविंग स्टाइल है। आपका डाइट क्या है, वक्त में हम सोते नहीं है, खाना हम कोई वक्त पे नहीं खाते, टाइम टू टाइम नहीं होता, ठीक है, खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाते हैं, अगर मजे का है और अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ा सा हम खाते हैं, अच्छा टाइम कोई नहीं है, स्ट्रेस आपके काम में बहुत ज्यादा है, आप मतलब रिलैक्स नहीं होते, टाइम आपका सोने का बहुत कम हो गया है। तो इन सब बातों की वजह से जो एजिंग प्रोसेस है, फिर ये जो आपका इन्वायरमेंट है, ये जो खासतौर पे सूरज की शुआएं हैं, ठीक है, ये पोल्यूशन जो है, ये डस्ट जो है, ये आपकी स्किन का सत्यानाश कर देती है, बहुत डैमेजेस होते हैं इसमें, बहुत डैमेज करते हैं। फिर आपकी डाइट, हमारे यहाँ आजकल मतलब सबसे ज्यादा आप डाइटिंग शुरू करते हैं तो आप खाना क्या शुरू करते हैं, आप बर्गर खाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क करते हैं, ठीक है, सत्यानाश। तो वैसे ही हमें तो इन कंडीशंस में अब आपको कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स चाहिए जो आपको क्लींजिंग अच्छी करे, डीप क्लींस करे, डीपली क्लींस करे, ठीक है, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करे। तो हाइड्रा फेशियल सबसे बेस्ट है, इकोनॉमिकल है, सबसे इस वक्त मोस्ट इकोनॉमिकल जो है वो हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा फेशियल में ये है कि आपकी क्लींजिंग बहुत अच्छी होती है, एजिंग स्किन फाइन लाइंस आपकी रिमूव होती हैं, फेस लिफ्टिंग होती है, और ये अगर आप मतलब अगर आप साल में महीने में एक दफा कम से कम करवाएं, ये यंग मतलब बच्चियों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 साल की लड़की या 16 साल की, लेकिन ये है कि ये 20-25 साल के बाद आपको करवाना चाहिए। अच्छा हाइड्रा में जो है अलग अलग टूल्स होते हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, अब तो आई थिंक 14 आ गए हैं, 17 आ गए हैं, तो वो सब क्या? हाँ मैं बताऊं आपको, हाँ। उसमें देखिए, उसमें बेसिक हाइड्रा का मतलब जो है ना वो तो ये है कि जी आप लिक्विड्स के साथ, हाइड्रा मींस पानी, लिक्विड के साथ जो है आप उसको फेशियल करते हैं, जैसे पहले हाथों से क्रीमों से होता था पार्लर्स के अंदर, अब उस मशीन की उस पर्टिकुलर टूल से होता है। वो जैसे ही आपका उसमें 2 पाइप्स होते हैं, 2 प्रेशर्स होते हैं कि एक जो है वो सीरम आता है और दूसरा फौरन सक कर लेता है, तो वो एब्रेट करता है, वो आपके डेड सेल्स को क्लींस को, जैसे बिल्कुल आपने देखा होगा कि कारपेट्स में आप जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो आपकी डस्ट क्लीन कर लेता है। अब उसकी प्रेशर, उसकी टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है जी। इसी तरीके से हाइड्रा का है। अब आ जाए आप दूसरे टूल्स में, इसमें एक स्क्रबर बड़ा मशहूर हुआ है। स्क्रबर जो है वो बेसिकली लिफ्टिंग के लिए और क्लींजिंग के लिए है, ब्लैक हेड्स के लिए। ब्लैक हेड्स में आपका हाइड्रा पेन भी बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ आपका ये भी काम करता है। अच्छा, वो जो ब्लेड नुमा होता है, एग्जैक्टली, ब्लेड का नाम क्या है? उसको स्क्रबर कहते हैं, स्क्रबिंग करता है बेसिकली। ठीक। अच्छा, फिर इसमें एक टूल होता है जिसमें 2 बॉल्स होती है, वो बेसिकली आपका बाइपोलर होता है, ठीक है, माइक्रो करंट से, वो फेस लिफ्टिंग फाइन लाइंस के लिए होता है।
इसी तरह अल्ट्रासाउंड है, एक प्लेट नुमा होता है, उसमें अल्ट्रासोनिक्स वेव्स होती हैं, वो भी आपकी फेस लिफ्टिंग में। और उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, कहने वाली बात नहीं है कि फराह मेरे साथ काम करती है, फराह का जो काम है हाइड्रा के हवाले से एक्सीलेंट। नहीं, मैंने इनका लाइव डेमो देखा है। टेक्निक बहुत जबरदस्त, इनकी अपनी टेक्निक, इन्होंने काम कर करके इतना उसको अपने आप को मॉडिफाई किया है कि इनके हाथ से जो एक पेशेंट करवा के जाता है वो फिर हमेशा याद रखते हैं। और इनका एक फेशियल जो है वो आम फेशियल मतलब आप समझो 4-5 के बराबर है, और ये काम में बहुत ऑनेस्ट है, मैंने इसको देखा है। अच्छा, मैंने अक्सर ब्यूटिशियंस को देखा है कि वो कहती हैं कि हाइड्रा फेशियल जो है हम हाथ से भी कर सकते हैं, ऐसा है? देखिए हाइड्रा तो वो हाइड्रा कहती है कि ना टूल्स की जरूरत नहीं होती। मैडम मैं बताऊं आपको, हाइड्रा का अगर लफ्ज आता है तो हाइड्रा का मतलब है कि आपको वो मशीन ही काम करके प्रेशर आपको डेवलप कर ही नहीं सकते। इसका दूसरा नाम ये भी है ना सर कि आपको पेनिट्रेट करवानी है स्किन के अंदर, ठीक है, तो आपकी फिंगर्स तो पेनिट्रेट नहीं करेंगे उसको चीजें। तो ये आजकल ये सही कह रही है कि टिकटॉक पर भी मशहूर है एक आंटी जो कि जिस एरिया में भी रहती हैं, वो ये कहती है कि देखिए मैं हाइड्रा फेशियल कर रही हूँ और ये है और वो है। देखिए हाथ फेशियल कर रही है, हाइड्रा नहीं कर रही। हाथ से जो फेशियल होता है वो तो सुपर फेशियल होता है ना, ऐसा ही है। डीप क्लींजिंग तो नहीं होती है ना। बिल्कुल। जब इसमें प्रेशर होता है और सक होता है तो फिर जाके डीप क्लींजिंग होती है ना, और Pores वो open हाइड्रा करना, फेशियल pores open वो करना। हाइड्रा फेशियल ही करता है। इसमें देखें बेसिकली देते हैं कोल्ड एमर, ठीक है, वो ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, हाइड्रा फेशियल नहीं है ना। अच्छा, हाथों में हाइड्रा तो नहीं है फेशियल ना, की मैडम। कहते हैं कि सिटिंग 6 से 7 लेनी चाहिए, उसके बाद रिजल्ट आता है। नहीं हाँ, मैम, नहीं, स्किन ऐसा पे है। डिपेंड करता है, 4-5 स्किन पे डेज का डिपेंड फर्क अच्छा, करता जैसे है। अगर मैं अपनी स्किन पे स्टार्ट करवाऊं तो मुझे कितने सिटिंग्स लेनी आपको तो चाहिए? जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपकी स्किन बहुत नहीं, बहुत खैर, बेहतर, लेकिन ये है कि बेहतर है, क्लींजिंग के लिए लेकिन बेहतर है। जो अब उस मेकअप करते हैं, जो सनब्लॉक हाँ, लगाते हैं, यही कि देखिए, अब मेरा open makeup pore होता ज्यादा हो रहा है तो मुझे cleansing feel हो रहा है। कर लेते हैं, लेकिन वो डीप क्लींजिंग नहीं Deep होती नहीं। है। बिल्कुल। ठीक है, वो सुपरफिशियल क्लींजिंग होती है। जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें तो ऑलरेडी वो रह चुका होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हाइड्रा फेशियल। हाँ, तो ये बात सच है कि 6 से 7 सिटिंग्स उससे आपको लेनी है। उससे बढ़ जाती अच्छा, है फिर तो- इसके बाद जो है, जैसे मैंने 6 सिटिंग ले ली, इसके बाद मैंने 3, 4, 5 महीने मैंने स्किप कर दिए, तो मेरी स्किन क्या अच्छी ही रहेगी या दोबारा जो थी उसी पे ही चली जाएगी? देखिए इंटरनल प्रोसेस तो आपका चल रहा है ना, हाँ। एंटी एजिंग प्रोसेस जो इंटरनल वो तो आपका चल रहा है। आप अपनी फेशियल कराने के बाद, हाइड्रा कराने के बाद लोग कहते हैं कि जी हमने बड़ा काम कर लिया और हमें कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी डाइट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, इनके अच्छी साथ डाइट होता है ना आपको कि हम हेल्दी डाइट नहीं, लेनी जैसे आपने पड़ेगी। कहा ना हम नहीं दे सकते हैं खुद हाँ, को वो टाइम, उसके बाद फिर अगर मैं दोबारा से आपके पास आती हूँ तो आप तो भाई मुझ पे डंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि भाई आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, तो ऐसा है? नहीं, क्लींजिंग होती रहनी चाहिए, महीने में कम से कम एक दफा तो मस्त है करवा लें ना। आप, एक करवा हाइड्रा के बाद आप अपनी स्किन को रिपेयर करते रहें। करते हैं। वो बहुत मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, किसी भी चीज की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। कर सकता है। अच्छा, आजकल तो गली मोहल्ले में मिल जाता है बिल्कुल। हाइड्रा। अच्छा, इसके अंदर सबसे बेहतर क्या होता है कि आपके पास जो इसके सिरम्स यूज होते हैं ना, अच्छा उसमें हर जगह पे पानी रखा हुआ होता है, व्हाइटनिंग सिरम से लाता है, उसके मॉलिक्यूल सिरम से लाता है, वो जो डब्बे बने होते हैं उसके अंदर आपको। अच्छा, एक चीज मैं आपको सबसे बेहतर एक चीज सब देखने वालों को बताऊं कि जब आप इनके पास भी जाएं या मेरे पास आए या आनम के पास जाएं, जो भी हम यहाँ पर जो भी लोग वो करें हाइड्रा फेशियल, आप यूट्यूब से देख कर जाएं कि आपके ऊपर जो प्रोडक्ट यूज हो रही है आया वो वैसी है। अच्छा, उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है ना, उसकी भी स्मेल जो है वो आपको बताई जाती है, तो इससे तशबीह आती होगी। तो वो चीजें देखकर जाएं, क्योंकि अगर फरा काम नो डाउट बहुत अच्छा करती हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्ट भी फिर ऑनेस्टली इस्तेमाल करते होंगे। आपका जितना भी काम ऑनेस्टी पर होता है ना, तो फिर आप फरा बहुत अच्छी हैं। आप इनको पानी के साथ दे देंगे हाइड्रा फेशियल कर दें, मशीन वो यूज करें तो काम नहीं होगा। तो आपका ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक चीज। और आजकल जो है वो हाइड्रा फेशियल के साथ केमिकल पील का बड़ा एक इम्तजाज बनाया गया है। तो केमिकल पील के बाद फौरन, क्योंकि स्किन आपकी इतनी स्लो डाउन हो जाती है, लो डाउन हो जाती है, तो डू यू थिंक कि उसके बाद हाइड्रा रिकमेंडेड होना चाहिए? जो कि मैं तो एक कहता हूं कि हाइड्रा रिकमेंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पील के बाद तो आप 3 दिन चूल्हे के पास भी नहीं जा सकते। बिल्कुल सर देखें, होता ये है कि हम लोग जब हाइड्रा फेशियल में जब पील अप्लाई करते हैं ना, तो वो कम मतलब परसेंट नहीं, पहले केमिकल पील देखिए, वो पील आप जो यूज करें वो तो आपको उसको बाउंड करना है, बंद करना है ना। हाँ। वो पील तो मस्ट है, वो तो मैंने समझ लिया ना। जैसे मड मास्क हो गया, आपका कोई भी ऐसा मास्क हो गया जिससे आपने स्किन को लॉक कर दिया, उससे पहले केमिकल पील आती है जो सिल्वर कलर की होती है। बिल्कुल, आप वही कह रहे हैं, मैं आपको वही समझाने की बने। हम लोग 30% लेते हैं, ठीक है, केमिकल पील, ठीक है, इसमें परसेंटेज होती है, ठीक है, 20 ml 20% होती है, 50% होती है, 70% होती है, तो वो बहुत हाई हो जाती है, ठीक है।
मतलब ये हम नॉर्मली लेते हैं 2 ml 2% हो गई, 1% हो गई, इतनी नॉर्मली, कि ताकि ज्यादा आपकी स्किन बर्न भी ना हो और आपका काम, आपको वाइटनिंग मिल जाए। आजकल लोगों को क्या होता है, ब्लीच का बड़ा शौक है, ब्यूटी पार्लर वाली ब्लीच करती हैं, जो हाइड्रा फेशियल चल रहा है, लोग कहते हैं नहीं पहले ब्लीच करे फिर हाइड्रोजन डाल के फेशियल को वो ब्लीच कर रही होगी। मेडिकेटेड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, आपने कहा 20%, तो 20% के बाद हमारी अनम की एक बात मशहूर है कि हमें चाय चाहिए होती है ना रिफ्रेश होने के लिए, तो हम जाएंगे ब्रेक पर जी, और ब्रेक से वापस आएंगे और चाय को एंजॉय करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी मालूमात हमें फरा दे रही हैं कि हम हाइड्रा फेशियल के साथ कौन सी चीज को कॉम्बो करें, ये आपने देखना है। उसके ब्रेक के साथ हमें कुछ और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में। साथियों, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इसी के साथ साथ हमें हमारे दूसरे मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है, उनका इंट्रो करवाती चलूं। फिर इसके बाद मेरा जो है डॉक्टर साहब से एक सवाल है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चीज बहुत वो लोग देखिए, हम जो अब अनम सवाल करेंगे ना, नॉर्मल लाइफ से हट के बड़ा सवाल है और ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। अनम इंट्रोडक्शन करवाइए, उसके बाद आप सवाल की तरफ। हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं, एक तो हैं जिनको आप देख चुके हैं पहले, अस्मा एजाज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और इनके साथ जो है जानी मानी हस्ती है, मैंने इनको देखते ही पहचान लिया। इनका फुल नेम है शहरोज रजा, लेकिन ये शेजी के नाम से फेमस है, फीमेल मेकअप आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र। तो जी इंट्रो हो चुका है, अब मैं आती हूँ डॉक्टर साहब की तरफ, जो कि मेरा एक खास सवाल है और मैंने ब्रेक पे उनसे कहा था कि मैं ये आपसे पूछूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमारे कैमरे के पीछे डिजाइनर साहब बैठे हैं, मरजान भाई, उनकी जो स्किन है आप देख सकते हैं, क्या उन पे हम हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो किस तरह से, उनके लिए क्या प्रोसेस होगा? देखिए, इनकी बर्न स्किन है जी, और बर्न स्किन में आप लो प्रेशर के साथ कर सकते हैं। क्लेंजिंग की तो जरूरत इनको, स्किन तो है ना, देखिए स्किन है, लाइव है, और इसमें बस ये है कि पोर्स इनके वो मिक्सचर हो चुके हैं, क्लाइट्स बन चुके हैं। तो क्लाइट्स के लिए एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि इसमें डर्मा रोलर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो क्लाइट्स बर्न के बाद आप देखें कि बाजू का बिल्कुल ऐसे हो जाता है स्किन, आपकी बहुत ज्यादा क्लाइट्स बन जाते हैं, वो मूव नहीं कर पाते आप इसके। तो उसमें डर्मा रोलर ने इतना अच्छा रोल किया था कि आपकी मूवमेंट शुरू हो गई थी। ठीक है, और इसी तरीके से इनकी जो आपने जब हाइड्रा के हवाले से बात की, बात असल में कहीं और जा रही है। हाइड्रा में यह है कि लो प्रेशर के साथ आप इसका उनकी क्लींजिंग कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत तो है। ठीक है, हाइड्रा में मैं आपको एक बात बताऊं कि हाइड्रा पेन में मशीन जो है वो सिर्फ प्रेशर डेवलप करती है। ठीक है, जो उसमें सीरम है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैक्यूम क्लीनर है वो जितनी अच्छी सक्शन करेगा उतनी अच्छी क्लींजिंग होगी कारपेट्स की या आपके सोफों की। इसी बिल्कुल यही हाल है आपके स्किन का। आपका अगर प्रेशर आप एक अच्छा मेंटेन रखते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, स्किन कंडीशन, और उसके साथ सीरम अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, स्किन ग्लो करने लगती है, क्लीन हो जाती है, डीप क्लींस होती है, पोर्स में से क्लींसिंग। क्योंकि देखें, जिनकी ऑयली स्किन है ना, उनको तो जरूर कराना चाहिए, महीने में 2 दफा कराना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि ऑयल का वो हिसाब है, किचन में जब आप ऑयल का काम हो उसके साथ मट्टी हो जाए तो आप देखें कि एक पेस्ट सी बन जाती है, कीचड़ सा बन जाता है ब्लैक रंग का, यही आपके स्किन का होता है। वो पोर्स को बंद कर देता है, फिर आपकी स्किन डेवलप, क्योंकि ऑयल तो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। डस्ट ने जब उसको बंद कर दिया तो वो ऑयल आपका सबसे पहले पिंपल बनाता है, फिर एक्ने डेवलप होना शुरू होती है। वो एक प्रोसेस है, वो एक अलग टॉपिक है। तो उसकी क्लींजिंग के लिए जो ऑयली स्किन है उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जबरदस्त। तो भाई मरजान भाई, जैसे आप मुझे कपड़े दे के हमारे शो को 4 लगाते हैं, बस इसी तरीके से अब हम आप पे 4 लगाएंगे। हमारे पास आए, आपका फरा करेंगी, आप आइए इंशाल्लाह और हम स्पेशल केयर के साथ। हाँ,
ये शेव भी नहीं कर सकता, वो बेचारा सकते उधर बैठा कर शेव नहीं कर सकता। हाँ, ये आपको जो आवाज आ रही है वो काम किया। पोर्स बंद हो गए ना, अब आपका वो जो बाल है वो तो आ ही नहीं रहा ना। शेव की जरूरत पड़ती है जब आपके 2 दिन 3 दिन के बाद बाल शेव आपका का मसला नहीं, आपको हाइड्रा का मसला है, शेव आप लोग गाने नहीं है, ये आपका उगे ही नहीं सही। तो हाँ नहीं, शेव कोई मसला नहीं है। तो मसला ये है कि आप आते हैं अस्मा की तरफ। अस्मा ये बताएं कि जैसे हम बात करें इस वक्त हाइड्रा फेशियल की, ठीक है जी, तो हाइड्रा में अब काफी चीजें एडवांस हो चुकी हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे मेकअप की, ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि अब जो मौसम जैसे कॉम्बिनेशन मौसम है, ठीक है, तो इसमें क्या चीजें आपको अच्छा मेकअप से हट के आज बात है, ठीक है ना, मेकअप नहीं करना, रोज मेकअप नहीं करवा रहे हम, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। स्किन केयर देखें डेली का, तो आपको एक बात ये है कि जैसे हम कोई भी मेकअप वेयर करते हैं तो उसको लाजमी हमने क्लींजर से, क्लिनजिंग मिल्क से ज़रूर साफ़ करना चाहिए। वो रोज़ वाटर हमने डेली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है वो प्रेप रहे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम महीना भर जो है ना अगर फेशियल नहीं करवाते तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, आपको डेली बेसिस पे जिस तरह आप रोज़ाना फेस वॉश करते हैं इसी तरह आपको आफ्टर मेकअप रिमूविंग के लिए क्लिनजिंग मिल्क ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये होता है कि आपके जो पोर्स में प्रोडक्ट गया होता है, जो केमिकल गए होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बगैर केमिकल के बनता ही नहीं है। कोई कितना भी कह ले कि ऑर्गेनिक है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता, 100% नहीं होता। तो उसको अगर आप डेली बेसिस पे रिमूव करें, उसको साफ करें, क्लींस करें तो वो बेहतर है। अब जैसे कॉम्बिनेशन मौसम है, रात में हमें ठंड मिल रही है और दिन में हमें क्या हो रहा है कि हमें स्वेटिंग भी हो रही है, स्वेटिंग हो रही है। अच्छा, स्वेटिंग जब होती है तो उसके साथ स्किन से ऑयल लाजमी आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्वेट आपको ऑयल ना दे। जब आपके पास स्वेटिंग होती है तो आप देखें स्किन चिपचिपी सी हो जाती है और सफोकेशन में चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होती है। तो आपका सबसे ज्यादा किरदार जो है ना सफाई का है। फेस वॉश आपके प्रॉपर होने चाहिए, आपकी रात की क्लींजिंग होनी चाहिए, आपने अपनी स्किन को पानी के जरिए भी बहुत ज्यादा क्लीन करना है, पानी वाटर इनटेक बहुत करना है और इस मौसम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्लींजर और क्लींजिंग मिल्क में फर्क क्या है? अच्छा, क्लिनजिंग मिल्क जो है ना, जो डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा वो ये कह रहे हैं कि बड़ा सॉफ्ट होता है और डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि क्लिनजर थोड़ा हार्ड होता है जो आपको एक टाइम के बाद ही यूज करना चाहिए। क्लिनजिंग मिल्क जो है पहले अक्सर कहते थे फेशियल में फर्स्ट स्टेप है, हाँ, तो अब कह रहे हैं कि वो आप एक फेस वॉश की जगह यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, फेशियल का फर्स्ट स्टेप हमेशा जो है ना आपका रोज वाटर होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब आप रोज वाटर स्प्रे करते हैं स्किन के ऊपर तो आपके स्किन के ऊपर जितनी गर्द गुबार होती है उसको वो एक तरीके से लेयर आउट करता है। अच्छा, उसको आप 2 मिनट मसाज करके फिर आप टिश्यू से सिर्फ साफ करें, आपको खुद पता चलेगा कि फर्स्ट लेयर में करने के लिए क्लींजिंग मिल्क यूज करें या क्लींजर और टोनर। अच्छा, जब आप ये कर लें उसके बाद आप टोनर यूज करें रात में और आप सो जाएं, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, जैसे हमें जाना है, हमने मेकअप नहीं करना है, जैसे मैं चाह रही हूँ मैं मेकअप ना करूँ, मैं नॉर्मल सी एक लिपस्टिक या लाइनर वगैरह लगा के चली जाऊँ, तो उसके लिए मुझे अपनी स्किन फ्रेश करनी है तो क्लींजर यूज होगा टोनर के साथ या क्लींजिंग मिल्क? नहीं, उस वक्त आप नहीं करें क्योंकि जब हम क्लींजिंग करते हैं ना तो हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन होते हैं और स्वेटिंग होती है। अच्छा, अब आप बाहर जा रहे हो तो आपको पसीना आएगा तो आपका जो लुक है वो फेक हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो आपने वो नहीं करना, ये आपका रात का काम है। अच्छा, सुबह आप जा रहे हैं तो आप सिर्फ जस्ट रोज स्प्रे करें, रोज वाटर स्प्रे करें और उसके बाद कोई भी जो सनस्क्रीन वो आप लगा के बाहर जा सकते हैं। सिंपल से लिपस्टिक लगा। हाँ, सिंपल से लिपस्टिक लगा। आपके पास सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। अच्छा, हम उसको बहुत अहमियत नहीं देते। बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं। अच्छा, सब लोग स्पेशली डॉक्टर साहब से मुत्तफिक होंगे कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो सन से होता है, या हमें जो हम जैसे खवातीन हैं, वर्किंग वुमेन हैं, वो घर का भी काम कर रही हैं, किचन में भी जा रही है, तो उसमें हमारे साथ ये होता है कि आपको बताऊं कि ये लाइट्स भी बहुत डैमेज करती है। ये आपको जो चीज भी आपको जो चीज भी मेकअप कर रहे हैं ऊपर से फिर ये लाइट्स आ रही है, जो चीज भी आपको हीट महसूस कर रही है ना वो आपकी स्किन पे जरूर इफेक्ट करेगी। ऐसा ही है। अच्छा, अब हमारा जो नेचुरल एक देखे हमारे मजहब में भी है कि हमें 5 दफा वुजू करना है, बिल्कुल, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि सफाई का कितना एहतमाम है। बिल्कुल, तो हम अपनी डेली रूटीन में अगर इन चीजों का एहतमाम करते हैं, रोजाना डेली तो रूटीन में हम सफाई करते हैं, स्किन की सफाई करते हैं,
तो बेहतरीन हो जाता है। बिल्कुल, आप तो ये शहजी बेचारा बैठा हुआ असमा आप बोल रही है, वही बात है, ऐसा नहीं होता। अच्छा शहजी, मुझे ये बताओ कि आप भी मेकअप करते हो, अच्छा सर मेकअप पे हो या और प्रोडक्ट्स पे भी काम करते हो, बालों पर या कलर्स हेयर पर केमिकल्स पे भी काम करते हो? ऑलराउंडर हूँ। ये अपने बाल खुद ही आपने रंगे हैं या तो कैसे ऐसे करके यूं लिया था और बाल यूं कर लिए थे, क्या? नहीं, थोड़ी सी हेल्प तो लेनी होती है। आपके असिस्टेंट? जी, मेरे असिस्टेंट है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने किया था, गाइड में कर लेता हूँ उनको। ठीक है, तो कलर्स मिक्सिंग कौन सा कलर है जो आपने बालों में लगाया? ये मैंने ऐश का कलर किया, ऐश ब्लॉन्ड पर है। ऐश ब्लॉन्ड कलर किया। अच्छा, ये ऐश ब्लॉन्ड करने के बाद अनम मैं ये कहूंगा कि इतनी जो सिल्कीनेस आ रही है, आपने कोई सीरम वगैरह यूज किया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ जो है गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, कुदरती भी होते हैं। ये रंग तो नहीं गॉड गिफ्टेड होता है कराची लेकिन में। आंखें आपकी गॉड गिफ्टेड नहीं है। देखिए आंखों में भी आपने कलर डाला हुआ है, आपने बालों में भी कलर डाला हुआ है, तो ये बताएं कि ये वाला अच्छा, कलर पहन के व्हाइट आए क्या, निखर के आए कलर सारा? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास आप फीमेल पे करते हो या कोई ऐसे, जैसे आपके बाल देखे किसी ने तो शहजी यार ये वाले बाल मुझे भी, आजकल तो लड़कों में भी फैशन डाइट बहुत है, तो आप करते हो उनका? जी मैं कर लेता हूँ, बट सेपरेट उनको बुला के ना फिर कर लेता हूँ। सही, तो सही बात है, जब दुल्हन तैयार नहीं होती नहीं, है मतलब आपका जो सैलून है जो भी है वो दोनों के लिए है, मेल नहीं, फीमेल? जस्ट फीमेल है। जस्ट फीमेल है, तो फिर मेल को कहाँ बुलाती? मेल किसी गोदाम को- में? नहीं, मैं आफ्टर जो है हम जब ऑफ कर लेते हैं उसके बाद, अच्छा, वो भी कोई timing दोस्त है, हो गया हाँ। तो इसीलिए तो कोई कभी आपने अच्छे terms सोचा से कि तो- लड़कों को भी निखारने के लिए कुछ सोचे, क्योंकि असमा है लड़कियों को निखारने के लिए, अच्छा। तो यही वाली बात है। यहाँ पे जैसे फरा बैठी हुई है, ये हर एक को देखिए, इनके आगे कोई भी अगर पेशेंट बैठता है वो मेल है या फीमेल है, इनके लिए कोई कहते हैं ना कि जेंडर बायसिंग नहीं होती। फिर वहाँ पे फिर ये होता है कि हमारे पास ये क्लाइंट आया, उसको हमने अच्छा करके भेजना है। जैसे कि मरजान की भी हमने बात की, तो मरजान एक मेल है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि आपने कभी ये सोचा कि नहीं यार मुझे भी मेल सेक्शन पे भी जाना चाहिए खवातीन के साथ, तो क्योंकि 1 किलो मेकअप लगता है तो फिर खातून तैयार होती है। एक्चुअली मेरा शुरू से पैशन था कि मैं जो है फीमेल का ही काम करूं, और बहुत ज़्यादा शौक भी था, तो मैं उसी में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुआ हूँ। और बॉयज़ का तो नहीं इतना माइंड में सोचा मैंने, क्योंकि ज़्यादा तो ये जो पैशन चल रहा है वो लड़कियों के ज़्यादा होता है। नहीं, लेकिन लड़कों अब को लड़के भी कहीं पीछे लड़के नहीं भी है, पीछे नहीं है, अभी जाके हुआ है, लेकिन तो बस अब स्टार्ट कर दे। अब देखें आपके साथ जब ब्राइड आती है तो ग्रूम का भी पैकेज दिया जाता है, बिल्कुल। मेहंदी, बारात, वलीमा, निकाह, वो सब कुछ उसका भी पैकेज पूरा बना होता है कि दूल्हे के साथ भी ये कार्रवाइयां होंगी, ये वाली चीजें होंगी। तो मुझे ये बताओ कि कभी किसी दुल्हन भी तैयार करते हो ऑफ कोर्स, तो मुझे ये बताओ कि अगर हम सिग्नेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो सिग्नेचर शहजी का कितने हजार का है? अगर कोई शहजी से बोलेगा कि मैंने दुल्हन शहजी से ही बनना है, जी तो नहीं, हमारे तो इतने हाई प्राइस नहीं है, 35,000 से स्टार्ट है हमारे। ये कम है भाई, जी बहुत कम है 35 से स्टार्ट है हमारे। एक दिन के या सारे दिन हो गए? नहीं, एक दिन One day. की, जस्ट ब्राइडल। सही। जी अच्छा, अगर बात सुने, एक ब्राइड ग्रूम आपके साथ खड़ा होकर शहजी आपने बहुत खूबसूरत दुल्हन तैयार किया, लेकिन 35,000 में फेंक नहीं सकता, इसको कोई तरीका बताओ उतार के रख दो, तो 10 साल बाद नहीं देखो तो मेरी बीवी इस चेहरे में थी, तो कभी ऐसा किसी ने कहा? नहीं, वो दिन तो यादगार दिन हो जाता है ना, भले वो 35,000 का हो या 35 लाख का हो। कैमरामैन सर होते हैं ना, वो कैद कर लेते हैं, फिर क्या अच्छा हो जाता है ना, वो तो दिन फिर नहीं क्या आता है। होते हैं, वो 35,000 ये नहीं असमा, एक बात ये डॉक्टर साहब भी यहाँ पे करेंगे, डॉक्टर इमरान, कि बेचारा जो दूल्हा होता है ना वो फिर सलामी गिर रहा होता है सब बांट के, नहीं। ये पैसे दे रहे हैं। नहीं, जब वो रोता दूसरे होगा दिन उसका ना, बेचारे का बड़ा बुरा हाल वो होता है। देखता होगा कि मैंने इस पर 35 लगाए थे। Zishan Anam, he is also married right now. जी जी, अच्छा, इसका मसला थोड़ी 35,000 बेबी को थोड़ी देगा, वो बेचारी अभी आगे रिसेंटली मैंने मतलब शादी की है अपनी, माशाल्लाह अच्छी खासी शादी की मैंने, बहुत अच्छा मैं मतलब- invited थी क्या? हाँ, और काफी इन्वेस्टमेंट की मैंने अपनी शादी को लेकर, तो मैंने भी दुख अपना है माइंड, आपको? मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, ये मतलब आप ऑनर हो रहे हैं कि मुझे बिल्कुल दुख नहीं है ना, नहीं, मुझे अभी हम लोग अफसोस यही है। बात कर अभी रहे हम थे। यही रास्ते में यही बात डिस्कस कर रहे थे कि आपने मैम कही थी आपने शादी कर ली और आप कुछ और भी कर सकते थे। मैंने कहा नहीं, जो शौक था मेरा, ये बार बार तो नहीं आ सकती शादी, एक दफा ही होनी, बार बार तो होनी नहीं बिल्कुल, है, ऐसा और जो भी मेरा शौक था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया। अच्छा, तो ये बता, मिसेस भी आपकी इसी फील्ड से है? नहीं, वो तो हाउस वाइफ है। मैं वैसे चाहता नहीं हूँ कि वो इस फील्ड में आए, हाँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो हाउस वाइफ है। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास डिफरेंट लड़कियां आएंगी ना, जी। तो नई शादी होती है तो वो कहते हैं ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगी या ये नहीं करूंगी, नहीं, ये वो लस- कहेंगे कि मुझे आने ही इसीलिए नहीं दे रहे कि मैं जासूसी ना कर सकूं। तो कभी कभार शक की कोई नजर, नहीं, कितना ऐसा अर्सा हो गया कुछ शादी नहीं है, अभी 1 मंथ 1.5। 1.5 मंथ हुआ, तो कोई शक की बात आई कि नहीं, ऐसा या कुछ शहजी नहीं है। हर तरफ ये उनको होता मेरा है? पता था पैशन, अच्छा, ये इनका बच्चा है, इनका ये काम मतलब है। जो है नई फांसी पे चढ़े हैं तो ये मजे ले रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब शहजी क्या कभी बीवी नाराज हुई हो, क्या आपने फिर क्लाइंट्स का कॉल आते हैं ना, 1 महीने में कौन सी बीवी नाराज होती है? नहीं, 6 महीने तो निकलने दो। एक साल निकलने दो। 6 महीने में हमें समझ में आता है। असल में मसला ये होता है कि जब नई शादी थी तो दुल्हन चाहती है कि उसकी तारीफ की जाए ना। अब शहजी हाँ बहुत अच्छा, हाँ जी मैंने आपका कल ये कर दिया था, ये वाला मेकअप आ जाए, तो कभी ऐसा हुआ इस पे लड़ाई हुई, फिर शहजी ने जाके आइसक्रीम ला कर दी हुई? नहीं, कुछ भी नहीं नहीं, अभी वो तक। तो जब लड़की वो नहीं नई लड़ती, होगी- मैं ही अक्सर लड़ लेता हूँ उनसे ना,
किसी चीज को लेकर, लेकिन वो नहीं नाराज होती। नहीं, आप लड़ने वाले तो लगते नहीं है। मतलब गुस्सा आ ही जाता है ना। कैसे गुस्सा करते हो? ये कैसा गुस्सा है? मैं आज मेकअप ही नहीं करूंगा तुम्हारा, जो मैं नहीं करता, बाल नहीं बनाता, ये करते हो? नहीं, वो खुद भी कर लेती है। अच्छा, जब आप मतलब एक होता है नई नई शादी में औरतें सजती हैं संवरती हैं, तो आप बोलते हो नहीं नहीं तुम तैयार नहीं हो ना, मैं खुद आके करूंगी? नहीं, ये खुद 1 किलो लगा लेता है। नहीं नहीं, मैं अच्छा जी, चलिए अब हम ये आते मेरा हैं। स्टूडेंट भी है ना, तो इसलिए मैं उसको बोल सकती हूँ। अच्छा जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर इमरान, आपकी तरफ हम आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई हाइड्रोफेशियल के लिए आता है तो क्योंकि इटसेल्फ आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, ठीक है, तो कभी ऐसा किसी ने कहा हो कि सर हाइड्रोफेशियल आप 7 ब्रांड्स वाला कर दें, यानी 7 स्टेप वाला कर दें, साथ मुझे वो मीठी गोलियां भी चाहिए कि मेरी स्किन अच्छी रहे, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, देखिए होम्योपैथिक में अव्वल तो मैं प्रैक्टिस करता नहीं हूँ, मुझे ये स्किन ज़्यादा पसंद है और हमारा अपना सेंटर है और माशाल्लाह उसमें काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। तो हाइड्रा, देखें हाइड्रा के अलावा भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी एंटी एजिंग और आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। हाइड्रा फेशियल आपके लिए बेस्ट क्लेंजर है। ये आपकी जो स्किन की जो नरिशमेंट देता है, जो इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि हाइड्रा में सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसके सीरम्स हैं, और सीरम जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाकी जो टूल्स हैं, टूल्स तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव होते जा रहे हैं, वो ऐड करते जा रहे हैं, डिफरेंट मॉडल आ रहे हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, तो 70 तक जा लेकिन चुके हैं। हाइड्रा का बेसिक मकसद जो है वो आपका क्लिनजिंग है। अब उसमें फेस लिफ्टिंग भी है, उसमें फिर आपका एलईडी लाइट्स है। एलईडी लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल एलईडी लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी 7 लाइट्स कलर की हैं, उनके सब हर लाइट का एक अपना फंक्शन है और अपना है उसका, कुछ ग्लो करती हैं, कुछ आपका एंटी एजिंग है, कुछ आपकी एक्नी के उसके लिए प्रोन्स के लिए स्किन बहुत के अच्छी है। हिसाब से आप लाइट बिल्कुल रखते बिल्कुल होंगे उसी ना? तरह स्किन टेक्सचर के हिसाब से, स्किन के हिसाब से फिर इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। लाइट्स हम डायरेक्ट नहीं देते, हमारा एक अपना प्रोसेस है कि हम उसको एक मास्क होता है, मास्क के थ्रू हम करते हैं। वो जेली मास्क भी हो सकता है पेशेंट की कंडीशन देख के, जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, या फिर वो शीट मास्क होता है जो बने बनाए होते हैं, कोरियंस या चाइनीज मास्क होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किन आपने जो एग्जैक्टली वो उसके हिसाब से होता है। वो किसी के लिए एक नहीं है कि जी सबको एक ही फार्मूले से नहीं होता, असल में सबको 7 टूल्स की जरूरत भी नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। एक यंग स्किन है, उसको आपके बायोपोलर्स के लिए या उसको जो है वो अल्ट्रासोनिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्लीन स्किन है, एक बहुत ही एजिड स्किन है, बहुत डल स्किन है, उसके लिए फिर आपको स्क्रबर्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें ज्यादा बेहतर अंदाज से आपको फरा बताएंगे। अच्छा, मुझे क्योंकि ये ये बताएं, टूल से खेलती है। बिल्कुल। अच्छा, वो जो एक मास्क है जो मुझे आज तक पल्ले पड़ा ही नहीं, वो टॉफी मास्क क्या है? वो सिर्फ खेल है? वो तो आपको ब्यूटिशियन coffee ज्यादा beans पे बता काम करते सकती है, क्योंकि उससे हमारा नहीं। वास्ता नहीं है। टॉफी हम मास्क नहीं है। मेडिकेटेड, ये सवाल फिर हम शेजी से करते हैं। यूज करते हैं। नहीं, हमने नहीं, भी आप ऐसा हाइड्रा के बारे में आप क्या आप करते हैं अपने सैलून में हाइड्रा? जी हम लोग करते हैं, बट वो मेरे जो स्टाफ में लड़की है ना वही करती है। ठीक है ठीक ठीक है है। जी। तो आप तो वैसे मुझे शरीर थके थके लग रहा है कोई अच्छा खासा सामान राशन घर छोड़ के आए हो। ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। अच्छा जी अस्मा, मुझे ये बताएं कि सुबह सुबह आपको लगता है बीवी के साथ नाश्ता नहीं किया होगा। नाश्ता नहीं मिला इसको। एक्चुअली मैं भी सैलून से ही आ रहा हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है ठीक जी। है। अच्छा मुझे ये बताएं अस्मा के आप जो कुछ लोग आते हैं कि हमें स्किन में प्रॉब्लम हो गई है फेशियल के बाद, अच्छा वो अपनी ही उनकी ना कुछ कारस्तानी होती है घर जाके, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई आए कि नहीं जी आपने तो शायद उसमें ब्लीच ज्यादा डाल दिया या ABCD कुछ भी कर, तो कोई ऐसा क्लाइंट आया आपके पास? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 22 इयर्स की जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और बल्कि मेरे अपने जितने भी एरिया वाले हैं वही जानते हैं कि स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से लोग मुझे नाम से पहचानते हैं कि अगर कोई मसला है तो आप इनके सैलून पे जाएं तो आपका हल हो जाएगा। खासतौर से एक्नी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे पास आते हैं, और उनको मैं जैसे बहुत सारे हमारे फेशियल होते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा था कि ब्यूटिशियंस बताएंगी, बहुत सारे फेशियल्स होते हैं, उसमें कुछ जो है जो आप टॉफी वाला कह रही थी, हाँ। उसमें भी काम आते हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव होते नहीं है। उसको वो सिर्फ कुछ लोगों को होता है ना, फ्रेग्रेंस के लिए कि बस उनको वो एक कुछ जगह लोगों को दिया। चॉकलेट फ्लेवर पसंद होता है, जिस तरह इस तरह उसकी फ्रेग्रेंस भी पसंद होती है। तो वो सिर्फ वो चीज और कुछ भी नहीं है। सेकंड थिंग शशके होते हैं और आप ये कह सकते हैं, बॉडी वॉश। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्या नाम है, पार्लर्स में एक्नी का इलाज हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो क्योंकि सकता? उसमें देखें उसमें एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये एक डिजीज है, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। आप उसको कैसे किल करेंगे जब तक आप उसकी प्रॉपर मेडिसिन, उसकी पर्टिकुलर उसकी देखिए, मेडिसिन एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कुछ हमारे पास ऐसी भी क्लाइंट्स आते हैं जो अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, लेकिन वो आप डॉक्टर एक्ने स्कार्स की ट्रीटमेंट कर सकती हैं। स्कार्स, देखिए मैं बताऊं आपको, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं
जो ये क्लेम करती हैं कि आपकी 100% एक्ने हम खत्म कर सकते हैं, हमारी जो दवाई मतलब फेशियल है वो मेडिकेटेड है। अच्छा, तो उनमें कोई ना कोई ऐसा जी मेडिकेटेड होते हैं, हमारे फेशियल होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो ओरल मेडिसिन में वाइब्रामाइसिन है। वो तो देखिए हम मेडिसिन पे टोटली मेडिसिन पे जा रहे हैं ना, जब तक आप अंदर से किल नहीं करेंगे, उस बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। जी जी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आपकी एक्ने को बिल्कुल किल करती हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं करती। आप कोई भी दवा मत मैं कह रहा हूं मैं सॉल्यूशन देता हूं। प्रॉब्लम पता क्या होता है कि आपको आपके जब मेडिसिन खा रहे हैं ना, तो आपको स्किन को भी अपना रीजनरेट करवाना है, ठीक है, क्योंकि आप विब्रामाइसिन खा रहे हैं, आप अमॉक्सिल खा रहे हैं, आप टॉक्सिडिन खा रहे हैं, या आप वो ऑगमेंटन खा रहे हैं, उसके बाद आपके चेहरे पर सेगनेस आ जाती है, बिल्कुल आती है। उसको दूर करने के लिए आप जरूरी हैं, ठीक है। और अगर वो डॉक्टर्स की टर्म्स में वो नहीं मानते कि ब्यूटिशियंस के पास जाएं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप शायद, मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं माजरत की बात नहीं है, काफी मेरी जो क्लाइंट्स हैं वो भी कहती हैं बैक्टीरियल जो क्या नाम है ग्रोथ होती है, उसको रोकना, उसको किल करने के लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत होती है। देखिए जो एक होता है ना बहुत ज्यादा टॉपिकल मेडिसिन आती हैं, जैसे आपने कहा कि आपके उनको प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसका आप किल नहीं है, लेकिन जब एक्ने स्कार छोड़ देती है, देखिए जहां पे ब्लड होगा, जहां पे पस होगी, इसका मतलब बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। दूसरी चीज यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, तो मैं जाते यही बोलूंगा कि बाकी में जब आपका कोई स्कार आ जाता है ना, तो आपको फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्कार अगर कोई डलनेस ले आता है तो फिर आपकी तरफ आना पड़ता है। और फिर जब जिंदगी का एक बात और है कि जब डल यहाँ से डल हो गए, यहाँ से क्लियर हो, फिर आपके पास टोनर की तो दुल्हन बनने वहां जाना पड़ता है। ये वाली बात है कि कहीं से भी घूम के दुनिया इसी के साथ फरा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इमरान आपका बहुत शुक्रिया, अस्मा आपका बहुत शुक्रिया, शेजी आपका बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि सिर्फ एक बात मैं ये कहूंगा जाते जाते कि जिसको कहते हैं ना कि हमें जो है वो नहीं, तो मुझे ये चीज होती है कि हमें जिंदगी में ना चीजों को बैलेंस आउट करके चलना है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिसिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मेडिसिन जरूरी है, लेकिन विब्रामाइसिन हर आपके लिए नहीं है। आपको अगर इचिंग प्रॉब्लम है तो विब्रामाइसिन आपकी इचिंग को बढ़ा देगी, ठीक है। आपने प्रॉपर डॉक्टर से रेक्टिफाइड करवाना है कि मुझे कौन सी मेडिसिन सूट करती है। सम टाइम आप ये देखेंगे कि अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर अनम को, अस्तगफिरुल्लाह कह रहा हूं, कि अगर अनम को एस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो हो सकता है इसको वेंटुलिन चल जाएगा, लेकिन मैं वेंटुलिन का तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मैं वेंटुलिन इनहेलर लेता हूं, तो मुझे उसी के साथ दूसरा उसका जो कॉम्बो है सेल्बो, मुझे वो लेना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो ये चीज होती है कि आपको अपनी स्किन के लिए, जैसे आपको अस्मा या शेजी की तरफ जाना है, वैसे डॉक्टर इमरान की तरफ भी आना है कि हमें स्किन के ऊपर अगर ये मतलब हमारे चेहरे पर दाने बन रहे हैं, इसमें पस आ रही है तो क्यों आ रही है, सर में सीबम पैदा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हेयर फॉल हो गया, ये स्किन हो गया, ये जब तक क्लियर नहीं होती चीजें अच्छी नहीं होती। इसी के साथ आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, और साथ साथ डॉक्टर इमरान आपका जो एक वे ऑफ डीलिंग है ना, वो बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह। और कहते हैं कि इसी के साथ आपको जब कॉम्बो फरा मिली है तो फिर ये कहते हैं कि फरा जी ने तो लगा दी 4 साल। और इसी तरीके से अस्मा के लिए भी हम बात करेंगे कि आपके स्टूडेंट है शेजी, तो हम जिंदगी में टीचर अच्छे होना तो चीजें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। इसी के साथ साथ बाकी ये है कि बातों में जब बात निकलती है, और कहते हैं कि जब बातों में टकरार ना होना तो वो बात फेक हो जाती है। तो हमें टकरार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टकरार को संभालना भी हमारे लिए जरूरी है। घर भी जाना होता है और नेक्स्ट डे प्रोग्राम नहीं करना। एक बात होता है कि रमजान आ रही है, सबके रोजे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अना मुझसे ज्यादा बात नहीं करना, मेरा रोजा है, तो ये वाली चीजें नहीं करनी है। हमने आज के प्रोग्राम में जो है वो हमें चीजों को हम जो लाइटन अप करके गए, तो हमें लाइटन अप ही रखनी है, ठीक है जी। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे तमाम जो इनसे पहले भी मेहमान थे, ये भी जो मेहमान है, तमाम को अपनी दुआ में याद रखना है। और जो जिंदगी का सफर रवा दवा है आपका रमजान करीम की तरफ, तो आज भी डोर के साथ छोटी छोटी सी गिरा बांधते चले जाएं, इख्तलाफात ना करें। अगर हो गए, इंसान अशरफुल मखलूकात है, गलती कर जाता है, तो वहीं पर उस गलती को सुधारें, और सुधारने के बाद कोशिश करें कि दोबारा ना हो। लेकिन अगर फिर हो जाए तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है फिर मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। तो हमें उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखना है जिंदगी में कि छोटी छोटी चीजों से अपनी इलादा एक बिल्डिंग नहीं तैयार करनी, क्योंकि वो बिल्डिंग खोखली होती है, और जब आप सब मिलकर रहते हैं तो जिंदगी आसान होती है। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। जी बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब दिन ब दिन हम माशाल्लाह तरक्की की तरफ जा भी रहे हैं, और मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो उन सबका भी बहुत शुक्रिया जो हमें पसंद करते हैं, देखते हैं। तो लास्ट का मेरा मैसेज कुछ ज्यादा खास नहीं है आज का, बस यही कि जो मेरा स्टार्ट का इंट्रो था कि
अपने आप मन की बातों के साथ या लोगों की बातों के साथ अगर काबू में रहें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी एक फील्ड है या एक काम में अगर आप साथ हैं तो ठीक है, वहां बिल्कुल साथ है, लेकिन फिर अगर आपके दिल नहीं मिलते तो आप ज्यादा दूर रहे, वो ज्यादा बेहतर होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेंगी, ज्यादा इख्तलाफात नहीं होंगे और बहस नहीं होगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई सुबह नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।